स्टार्टिंग में हमें उस दिन के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को बताया जाता है जो फॉलन प्रिंसेस का डंजन था उसमें जाने वाले जितने भी पार्टी मेंबर थे उनको अनाउंस कर दिया गया। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक मतलब कि सूचना पट टाइप में होता है, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं और कई सारे जो स्लेब्स होते हैं वो उसी को देख रहे होते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि जो भी यहाँ पर पार्टी मेंबर हैं उस रेड पर जाने वाले उनको कल से रोज़ सुबह 6 बजे ग्राउंड में आकर के जमा करना होना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोगों को अलग अलग एरिया में ले जाया जाएगा जहाँ पर वो लोग एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाली ट्रेनिंग को पाएंगे। और जो सेफ्टी रीजन के कारण जो सभी के सभी पार्टी मेंबर हैं वो किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। और ये रूल तभी तक सारे के सारे सीमित रहेंगे जब तक कि ये रेड पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो जाती है। और सभी के सभी लोग अपने सामान को खुद से ही लेकर के जाएंगे। और इसी के साथ इस डॉक्यूमेंट का एंड होता है। वहाँ पर जेफियर का सीन दिखाया जाता है जो एकदम शांत होता है और अपने मन में कहता है कि तो सभी की सभी चीज़ें एकदम मेरे प्लान के अनुसार जा रही हैं, अब मैं भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक ब्लैक स्टील स्पाइडर का डंजन, वो जो मकड़ी वाला डंजन होता है, और उसी के साथ एक जो बर्ड वाला डंजन होता है कॉकटेस डंजन। और बताता है कि जो वहाँ पर माउंटेन विलेज में जो साहब था उसने सैगोत का यूज करके मुझे अटैक किया था मुझ पर, तो जो नेट था उसने अपने नेटवर्क का यूज करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको पूरे तरीके से मैनिपुलेट करके उसे एक गॉब्लिन डंजन का नाम दे दिया। और इसी से मैंने 3 डंजन थे वो आसानी से क्लियर कर लिए जैसा कि मैंने गोट को प्रॉमिस किया था, गोट। और फिर दिखाया जाता है जो डेल मार्को और गोट होते हैं वो जेफियर के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू जेफियर, तुमने जो भी चीज़ें हमारे साथ की हैं और अच्छे से अपना ध्यान रखना। जेफियर होता है वो कहता है कि सच में अब तुम्हारे अच्छे खासे रिकॉर्ड बन चुके हैं और यहाँ पर कई सारी खाली स्थान हैं जिन पर कि तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो 40 स्लेब थे उनको निकाल के इस रेड के लिए ले जाया जा रहा है। और मैं पक्के तरीके से ये कह सकता हूँ कि तुम लोग बहुत ही जल्दी प्रमोट कर दिए जाओगे। पर जब तुम लोग प्रमोट हो जाना तो जितने हार्ड से हार्ड हो सके उतने हार्ड से हार्ड मिशन को लेना ताकि तुम पूरे तरीके से अपने आप को धारदार कर सको। और तभी जो डेल होता है वो थोड़ा सा मतलब जेफियर को बीच में टोकते हुए कहता है कि सर। तो जेफियर कहता है कि हाँ बताओ। तो जो डेल होता है वो एकदम शांत हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। और अपने मन में कहता है कि वैसे मैं इससे पक्के तरीके से पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे अपने साथ ले सके, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ये कह भी सकता हूँ। और हम लोगों ने कुछ ही समय के लिए एक साथ काम किया था, पर मैं ये अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि इसके पास एक बहुत बड़ा गोल है और ये एक ऐसा गोल है जिसके बारे में कोई भी ऑर्डिनरी पीपल सपने में भी नहीं सोच सकता है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और हम लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि हम लोग इसके साथ जा सकें। तभी जेफियर होता है वो कहता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। इसको सुनकर जो डेल होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। जेफियर कहता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड से हार्ड काम करोगे तो फिर शायद से जब तुम एक ऐसा समय आएगा कि मुझे भी ज्वाइन कर सकोगे। और जेफियर वहाँ से मुड़ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं पक्के तरीके से इसका इंतज़ार करूँगा। जो डेल होता है वो कहता है कि थैंक यू जेफियर। और जेफियर होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जेफियर अपने मन में कहता है कि अब जब मेरी पिछली ज़िंदगी में ये दोनों लोग पहले से ही मर चुके थे, पर मेरी इस ज़िंदगी में ये लोग अभी तक जिंदा हैं और इनके इतने ज़्यादा चमकते हुए चेहरों को देख करके सच में ऐसा लगता है कि मेरे प्रयास बिल्कुल भी ख़राब नहीं गए। और पर ये जो बंदे हैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अगर जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं उन्होंने 3 साल के अंदर जो टॉर्टस है उसको यहाँ पर बुला लिया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी और इससे कई लोग मारे जाएंगे, शायद से ये लोग भी उसी के बीच में मारे जाएं। तो इसी वजह से मुझे ड्रैगन हर्ट की पूरे तरीके से ज़रूरत है और अब मुझे चलो दूसरी जगह पर जाना चाहिए। फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वाइट रोज़ का सीन। जो वाइट रोज़ होती है वो कहती है कि तो तुम्हारा इसके लिए क्या ख्याल है, क्या तुम्हें ये पसंद आए, और ये सारे के सारे इक्विपमेंट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि वाह ये तो एकदम परफेक्ट है और मैंने इससे जैसे जैसे वेपन कहे थे ये वैसे ही लाई है। एक ब्लंट वेपन जो कि मतलब हथौड़े टाइप में हो, आगे की तरफ मोटे हो, ठीक है, ऐसे वेपन। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना रिस्पॉन्स भी है। और जो टॉम्ब ऑफ फॉलन प्रिंसेस का डंजन है और उसमें अनडेड स्केल्टन हैं जो कि पहले से ही मरे हुए होते हैं, तो इस वजह से उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और उनकी जो शरीर है या बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि वो पूरे तरीके से हड्डियों की बनी होती है।
और वो लोग जो स्वॉर्ड की स्ट्राइक होते हैं उससे पूरे तरीके से इम्यून होते हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड है वो मांस को फाड़ करके उससे कहीं ज़्यादा दर्द देती है और जिससे जो खून निकलता है और इससे जो बंदा होता है उसका स्टेमिना कम होता है। पर ये जो स्केलेटन मॉन्स्टर हैं इनके पास कुछ भी होता ही नहीं है जिनसे कि इनका माना रिड्यूस हो, और जिस बंदे के पास भी एक ब्लंट वेपन होगा, मतलब हथौड़े जैसा वेपन जो कि आगे से मोटा होगा, वो लोग इनको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। जैफर कहते हैं कि वाह, इनकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं सभी के सभी को खरीदूंगा। जो इसको सुनकर जो वाइट रोज होती है वो कहते हैं कि क्या सच में? जैफर होता है वो एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहते हैं कि सच में ये तो मेरी एकदम फेवरेट है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ट्विलाइट लॉन्ग स्वॉर्ड है और इससे एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है। जो वाइट रोज होती है वो अपने मन में कहती है कि वैसे मैं ये स्वॉर्ड इसी वजह से लाई थी क्योंकि जेफर ने मुझे एक लॉन्ग स्वॉर्ड लाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल भी इफेक्टिव भी है। पर मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहा होगा। जेफर होता है वो अपने मन में बताता है कि मेरा इस डंजन के अंदर जाना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन स्केलेटन मॉन्स्टर के लिए नहीं है, क्योंकि जो टेंपल के नाइट हैं वो इसको 10 साल से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं वो अपने आप को और सब साथ ही साथ अपने हर एक चीज़ को इस जगह पर रिस्क पर डाल दिया है उन्होंने, क्योंकि वो लोग इस डंजन को क्लियर करना चाहते हैं और मुझे इन सभी को हरा करके इस ड्रैगन हार्ट को लेना पड़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इस रेड पार्टी में सभी के सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। और भाई जेफर दिखाया जाता है भाई एकदम बैडस लग रहा होता है और जेफर कहता है कि तो यहाँ पर एक और चीज़ है, और नेड वो अभी तक मुझ पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं करता है, और अगर मैं नेड को पूरे तरीके से अपना सच भी बोल दूं तब भी वो पूरे तरीके से मानेगा नहीं, और अगर वो कुछ भी माना नहीं और मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं पाया तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो कि यहाँ पर फाइटिंग को रोक सके, जैसा कि मेरी पिछली ज़िंदगी में हुआ था। पर इस टाइम मैं पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि ये फ़ाइट एक मौत तक की फ़ाइट होगी। तभी दिखाया जाता है एकदम से कोई गेट पर नॉक नॉक करता है और वहाँ पर दिखाया जाता है एक जो चश्मे वाली प्रीस्ट होती है, इसको चश्मे वाली प्रीस्ट बोलेंगे। तो जो प्रीस्ट होती है वो कहती है कि सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई और मेरा नाम एंजेलिना है, मैं यहाँ पर एन्चांटमेंट के काम के लिए आई हूँ। और तो ये शायद से वही क्लाइंट होगा जिसके बारे में ऐना बात कर रही थी। ऐना अपनी जो वाइट रोज है उसका दूसरा नाम है, ठीक है। और जो हमें जेफर बताता है कि जो इंचांटमेंट करने वाले लोग होते हैं वो लोग किसी भी वेपन में डिवाइन एनर्जी, माना और एलिमेंट की प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हाई लेवल का इंचांटर होगा वो उतने ज़्यादा हाई लेवल के इंचांटमेंट को कर पाएगा, जिससे कि जो इक्विपमेंट हैं वो और भी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चलेंगे। और अपने मन में कहता है कि वैसे ये जो एंजेलिया है ये सच में ही जो यहाँ का टेंपल का एक बहुत ज़्यादा अच्छी इंचांटर है। और तभी जो एंजेलिया होती है वो मतलब जेफर से कहती है कि तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा और सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और एकदम से वहाँ पर अपनी मतलब पूजा करने लगती है। ओ मदर गॉड मेरी अरे हम लोगों को ग्लोरी दो और मुझे अपनी लाइट दो, ऐसा कुछ करने लगती है। तभी एकदम से बहुत तेज़ से रोशनी निकलती है और दिखाया जाता है वहाँ पे सभी की सभी चीज़ें होती हैं, उनमें डिवाइन एनर्जी और अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ तक कि जो कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, उनमें भी अलग तरीके से एनर्जी आ जाती है। और जो जेफर होता है वो जो ब्लैक स्टील स्पाइडर का जो एक हाथ में जो चाकू टाइप में होता है उसके अंदर भी डिवाइन एनर्जी आ जाती है। और जेफर कहता है कि तो जो यहाँ पर दूसरे पार्टी मेंबर हैं उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होना एक अलग बात है, लेकिन पर मुझे ये भी पूरे तरीके से नहीं भूलना होगा कि मुझे यहाँ पर जा कर के खुद को डंजन के लिए भी क्लियर करना है। और मैं वहाँ पर जो टॉम्ब ऑफ द फॉलन प्रिंसेस का डंजन है उसमें ईविल एनर्जी के सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ। उनके सामने खड़ा होने का तो मेरे पास कोई भी चांस ही नहीं है। और अब इसी के साथ मेरी पूरी बेसिक जो प्रिपरेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो वो एंजेलिया होती है वो कहती है कि तो यहाँ पर 3000 गोल्ड हुए हैं तो तुम इसको कैसा देने चाहोगी। तो जो प्रीस्ट होती है वो अपने हाथ में गोल्ड का कुछ बड़े झोला पकड़े होती है, उसको एंजेलिया को देते हुए और कहती है कि तो ये लो तुम्हारे पूरे रुपए। और वो जो चश्मे वाली प्रीस्ट होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जो अपनी वाइट रोज होती है वो उसको ग्रीट करती है और वो चली जाती है। एपिसोड के आगे से स्टार्ट होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जो वाइट रोज होती है वो एक इंचेंटर को लेकर के आती है और जेफर के कई सारे आइटम को इंचेंट करवा देती है और वहाँ से चली जाती है।
और तभी जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि 1 मिनट, ये बताओ कि जो वाइट रोज है उसने मेरे लिए यहाँ पर एंजेलिया को एकदम सीक्रेटली लाई और उसी के साथ उसने 5 के 5 आइटम इंचेंट किए और सिर्फ 3000 गोल्ड में। सच में ये बहुत ही ज़्यादा कम रुपए नहीं हैं। पक्का ही वाइट रोज ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत अच्छे उससे संबंध बना करके रखे हैं। और कहता है कि चलो क्या हम लोगों को भी अब पूरे तरीके से अपने अकाउंट को सेटल कर लेना चाहिए, और ये बताओ क्या तुम पक्का ही इस चीज़ से ठीक हो। तो जो वाइट रोज होती है वो कहती है कि हाँ, किस चीज़ से। तो जो जैफर होता है वो कहता है कि तुमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कुछ कमीशन मिलती है और ये जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। वाइट रोज होती है वो अपने मन में कहती है कि वैसे मैं इतने ज़्यादा यहाँ पर मेहनत इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ और ताकि तुम यहाँ पर मेरे आगे जो मेरा बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा काम आओ। और कहती है सामने से कि वेल, अब हम लोग बिल्कुल भी एक स्ट्रेंजर्स नहीं रहे हैं। तो इसको सुनकर जो जैफर होता है वो कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। इसको सुनकर जो वाइट रोज होती है भाई वो एकदम शर्माने लगती है। और तो जो वाइट रोज होती है वो अपना मतलब कि गला साफ करती है। तो जैफर होता है वो कहता है कि पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और एकदम एटीट्यूड में बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। भाई इतने एटीट्यूड में ये कौन बोलता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। इसको सुनकर जो वाइट रोज होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती क्या, 1 सेकंड, तुमने अभी अभी क्या कहा। और जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कुछ चीज़ें मिली हैं क्योंकि जो वो माउंटेन विलेज का जो सैगोत वाला मैंने सैगोत को मारा था वो कोई एक रियल डंजन नहीं था। और सामने से कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो कि मैं तुम्हें बेच सकूं और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई चीज़ दे नहीं सकता हूँ। इसको सुनकर वाइट रोज बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती क्या, 1 सेकंड, तुम्हारे पास एक सिंगल कॉइन भी नहीं है? सच में क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो? या फिर कहता है कि तो अच्छा ऐसी बात है, और अपने स्टोरेज से 1-2 जो पॉइजन होते हैं बेलियाल और जगन दोनों को निकाल लेता है और कहता है कि क्या मैं इनके साथ अपना पेमेंट कर सकता हूँ। और इसको देखकर जो वाइट रोज होती है वो एकदम मस्त तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। भाई ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और एकदम से अपने मन में कहती क्या, परसेफोन गिल्ड के डेडली पॉइजन। और अगर आपको याद ना हो तो परसेफोन गिल्ड, ये जो वाइट रोज है वो सोचती है कि जो जैफियर है वो परसेफोन गिल्ड का एक असैसिन है। जिसको पता ना हो उसकी मैंने पूरा अच्छे से डाउट क्लियर कर दिया है। और तभी जो जैफियर होता है वो उसको ऊपर उठा लेता है। जो वाइट रोज होती है वो उसको पकड़ने लगती है और कहती है कि हाँ तुम इसके साथ पूरे तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हो और ये मुझे जल्दी से दे दो। जैफियर होता है उसको दूसरी तरफ कर देता है। वाइट रोज होती है उसको पकड़ने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि हे, यहाँ पर मुझे परेशान करना बंद करो, जल्दी से जल्दी लाओ। और जैफियर होता है उसको दूसरी तरफ कर लेता है। और जो वाइट रोज होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और फिर जैफियर होता है फिर दूसरी तरफ कर लेता है। और जो वाइट रोज होती है वो कहती है कि हे, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, जल्दी से मुझे ये दे दो। और ऐसे 2-3 बार होता है और उसको दे देता है वाइट रोज को बाद में पॉइजन। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि पूरे तरीके से इसको बेचते समय केयरफुल रहना और इसको ब्लैक मार्केट में बिल्कुल भी मत बेचना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और वाइट रोज होती है उन पॉइजनों को एकदम गले लगा कर रखी होती है और कहती है कि हाँ। और अपने मन में कहती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वहाँ से जैफर जाने लगता है। पीछे से वाइट रोज कहती है कि आपकी जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और यहाँ पर दोबारा ज़रूर आइएगा और एकदम अच्छे तरीके से जब लौटिएगा तो मेरे लिए बहुत सारा सामान लाइएगा। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जो मेंबर होते हैं, पार्टी मेंबर, एक जगह पर जमा होते हैं। तभी लोग बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कितने मेंबर होंगे, इनको अगर जोड़ा जाए। तो एक बंदा होता है वो कहता है कि लगभग में 100। और पिछली बार भी कुछ इतने ही लोग थे पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लोग वहाँ पर सरवाइव कर पाए थे और इस बार भी बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सरवाइव कर पाएंगे। तभी सामने से एक बंदा आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है लूकस आ जाता है और हम लोग को बताया जाता है कि ये लूकस है दोबारा से। और वो जो लूकस होता है वो कहते हैं कि चलो अब पूरी बात को स्टार्ट करते हैं। और जो लूकस होता है वो अपने जो भी लोग होते हैं उनसे मतलब कि सबको इंट्रोड्यूस कराता है या फिर किसी अपने मतलब नौकर से कह करके इंट्रोड्यूस कराता है। तो हम लोग को बताया जाता है कि यहाँ पर टेंपल के नाइट्स हैं जो कि एक ऑफिशियल प्रीस्ट हैं और ये 18 हैं नाइट्स और 10 हीलर्स हैं। और उसी के साथ जो लो ब्रांच के टेंपल के नाइट्स हैं जो कि हंटिंग टीम से लिए हुए हैं वो कुल मिलाकर 20 हैं जिसमें अपना जैफियर भी होता है। और फिर हमें थर्ड बताया जाता है कि ये इंक्विस्टर रैंक के ऑफिशियल प्रीस्ट हैं और ये 12
कॉम्बैट इंक्विजिटर हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर 6 हीलर्स हैं और उसी के साथ लोअर ब्रांच के एक इंक्विजिटर के एजेंट यहाँ पर कुल मिलाकर 20 हैं और जिसमें अपना नेड होता है और वो बताता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 86 मेंबर हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में अपने अपने रोल के अनुसार डिवाइड किए गए हैं और जो लोग लॉन्ग रेंज का हमला कर सकते हैं वो लोग लॉन्ग रेंज के लिए रखे गए हैं और जो लोग अपना मतलब कि शॉर्ट रेंज का हमला यूज कर सकते हैं तो उनको शॉर्ट रेंज के लिए रखा गया है, जो कि सारे के सारे इक्विपमेंट और सामान को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। और बताया जाता है कि ये सभी के सभी जो पार्टी मेंबर हैं इनको ये कुछ लीडर है उनके नीचे काम कराया जाता है। एक अर्नो जो कि हीलर्स का हेड है और लियोना जो कि यहाँ पर जो भी गार्डिंग का है आसपास का काम वो संभालेगी और इंक्विजिटर मैथियस जो कि दूर दूर तक पूरे तरीके से एडवांस अपनी गार्डिंग करेगा और सभी चीज़ों को पूरे तरीके से सेफ रखने की गारंटी लेगा। और तभी जो वहाँ पर आसपास के लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि लॉर्ड लूकस द होली वन, ओनली द होली वन, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और हमें जो जेफर होता है वो बताता है कि लूकस जो कि इस पार्टी का लीडर है और जो लूकस होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि और जेफर हम लोगों को बताता है कि जो स्टिग्मा होते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जो कि गॉड होते हैं, जो ह्यूमंस जो होते हैं उनको जितना ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा देते हैं और जिसके पास भी स्टिग्मा होता है उनको होली वंस कहा जाता है और वो अपनी लाइफ टाइम में गॉड की अनलिमिटेड पावर का यूज कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनकी पावर का यूज कर सकते हैं और जब वो मरते हैं तो फिर वो एक एंजल के तरीके बन करके गॉड की सेवा करने जाते हैं। और जो लूकस है वो भी एक होली वन है और उसे भी 7 साल की उम्र में स्टिग्मा मिल गया था और जो लोग हैं वो इनको एकदम एंजल के तरीके ट्रीट करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं और वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसको देखना ही एक बहुत ज़्यादा अपने लिए गर्व की बात को मानते हैं। और जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि उसने यहाँ पर ऑर्डिनरी मेंबर के सामने खुद से वो आ गया और वहाँ पर एकदम से चौक के बगल में देखने लगता है और वहाँ पर दिखाई देता है जो नेड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और जो जेफर होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जो वो होता है लूकस वो कहता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ भविष्यवाणी बतानी है कि इस साल की रेड में जो हम लोग ये 10 साल से इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग इस बार क्लियर कर लेंगे और अब हम लोग जो वर्ल्ड के 8 सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट डंजन हैं उनको खुद से ही ख़त्म करने वाले हैं उनमें से एक को। और जो लोग भी इस रेड में आ रहे हैं उन लोगों का नाम बहुत ही ज़्यादा गर्व से टेम्पल की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और आज से हम लोग मतलब कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग में अब 2 हफ्तों के लिए जाने वाले हैं। पर ये अच्छे से याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी के लिए है। और जो सभी लोग होते हैं वो एकदम खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऑलमाइटी आर्या और मतलब पूजा टाइप में करने लगते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जगह का सीन और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा चोटी वाला एरिया होता है मतलब पहाड़ वाला और हमें बताया जाता है कि ये स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड है और इसका नाम द समिट ऑफ स्क्रीम्स है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे लोग एकदम पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। जेफर होता है वो भी पहाड़ को चढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या ग्लोरी, किसके लिए ग्लोरी और कैसी ग्लोरी, और अगर हम लोगों ने इस डंजन को क्लियर भी कर लिया तो फिर हम लोगों को छोटा सा ही कुछ सम्मान मिलेगा। और ये जो डंजन है इसका कोई भी ये कारण नहीं है कि यहाँ पर कुछ हीरोइक काम या फिर ये कोई इंसानियत के लिए काम हो रहा है। इसके पीछे का एक अलग ही रीज़न है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है। और एक वहाँ पर देखा जाता है जो मैथियस होता है वो कुछ चीज़ को मतलब एक चीज़ को देते हुए कहता है कि ये टॉम्ब स्टोन है जो कि वहाँ पर जब तुम डंजन में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर इविल एनर्जी से बचाएगा। जेफर अपने मन में बताता है कि इस जो डंजन है इसको क्लियर करने की परमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स लगी है। पहले तो उन्हें पार्टी मेंबर को जमा करना पड़ा और उसी के साथ जो लेबर थे उनके लिए रुपए और इक्विपमेंट के लिए रुपए और अलग अलग पोषण और बहुत ही सारी चीज़ों के लिए पहले रुपए उन लोगों को देखना पड़ा और उसके लिए उन लोगों को किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो कि वहाँ पर उनके लिए इन्वेस्ट कर पाए। और इसके बाद जब उनको इन्वेस्टर मिल गया तो फिर उसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा इतने लंबे सालों की तैयारी के बाद फाइनली ये जो रेड है वो आज यहाँ पर हो गई। और एक बार जब ये डंजन पूरे तरीके से सेफली क्लियर हो जाएगा
तो यहाँ पर रोड और नए नए सिटीज़ बना दिए जाएंगे ताकि इनसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब टैक्स को ले सकें। और जो ये टेम्पल है ये सिर्फ और सिर्फ जो लूकस है उसके लिए एक ऑपरेशन की जगह है, जहाँ पर वो कई सारे लोगों को ट्रेन करता है ताकि वो इस जो जगह है मतलब वो जो फाइनल प्रिंसेस का डंजन है और उसको मतलब क्लियर कर सके। और थोड़ा सा यार एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैं यार उससे वेबटून से एक्सप्लेन करता था और ये चैप्टर वेबटून में मिल नहीं रहा है, ठीक है। और बताता है कि जो जितने भी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर जो रेड है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकें। और दिखाया जाता है एकदम से कोई मतलब अपनी पावर का यूज करता है और छोटे छोटे एनर्जी के गोले बनाते हुए वो जो हेड होती है एक, वो कहती है कि तो ये अच्छे तरीके से सोच लो कि ये जो चमकती हुई लाइट्स हैं इनको एक एनिमी का मैजिक समझ लो, और जब भी अगर ये तुम्हारे ऊपर 3 बार छू गई तो तुम पूरे तरीके से मतलब हार जाओगे। और जब तुम्हारे पास 3 बार ये जो लाइट है वो छू जाए तो अपने हाथ को उठा देना। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो मतलब कि सामने कई सारे गोलम खड़े होते हैं और वो उन्हीं गोलमों को एक्टिवेट कर देती है। तो वो जो गोलम होते हैं वो सभी लोगों पर स्लेब पर अटैक करने लगते हैं और स्लेब भी अपना डिफेंड कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदा होता है वो अपना सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके 3 बार वो जो लाइट होती है वो छू जाती है। और तभी एकदम से एक जो लकड़ी का गोलम होता है वो अटैक करता है और जेफियर होता है आता है एकदम मस्त से लात मारता है, उसको तोड़ देता है। और दिखाया जाता है नेड भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि हे तुम ये अच्छे तरीके से याद रखना कि तुम यहाँ पर जो ड्रैगन किंग की टेक्निक है उसको यूज नहीं कर सकते हो। जेफियर कहता है कि हाँ, क्या तुमने मुझे एक पागल समझ के रखा है। और दोनों लोग एकदम आगे बढ़ने लगते हैं बैड अंदाज में। और तभी जो नेड होता है वो जो छोटे मोटे लकड़ी वाले मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर से चलते हुए ऊपर चला जाता है। जेफियर अपनी पावर का यूज करता है, नेड अपनी पावर का यूज करता है, दोनों लोग एक साथ आते हैं और एकदम धुआंधार सभी की सभी को काट देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि तो तुम लोगों का मिशन था कि तुम लोग 500 गोलम को एक साथ एलिमिनेट कर दो और पूरे तरीके से ये तुमने कंप्लीट कर दिया है, तो तुम्हें 15 मिनट का एक ब्रेक मिल रहा है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो हीलर का हेड होता है वो अपने मन में कहता है कि वाओ ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये लोग पिछले बार जो बंदे गए थे स्लेब में वो उनसे तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, और स्पेशली ये दोनों बंदे, और इन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है। और शायद से इस बार ये जो डंजन की रेड है वो शायद से पॉसिबल हो जाए। तभी वो अपने पावर का यूज करता है और कहता है अपना मतलब जो गॉड होती हैं गॉड आर्या का भी वो पूजा करने लगता है और कहता है कि तो मैंने तुम्हारे सारा थकान और उसी के साथ इंजरीज को हील कर दिया है और अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब तक हीलर रहेंगे ये जो 2 हफ्तों की ट्रेनिंग है वो 4 हफ्तों के बराबर रहेगी। तो अब हम लोगों को ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है उसका लास्ट डे होता है, उसकी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मतलब कोई कहता है कि आज सच में जो ट्रेनिंग है उसका लास्ट दिन हो चुका है और मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि यहाँ पर कोई भी इस ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकला। और अब ये जितने भी दिन तुमने ट्रेनिंग करी तो कल से तुम्हें मतलब कि निकलना पड़ेगा डंजन के लिए, और आज तुम्हारा जितना मन करे उतना खाओ पियो। और सभी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ। और ऊपर दिखाया जाता है छत पर जो नेड होता है वो अकेले बैठा होता है। तभी जेफिर उसके पास आता है और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर खाना नहीं खा रहे हो आज भी, और देखो आज तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है तो तुम भी इसको खा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए ये लेकर के आया हूँ। जो नेड होता है वो कहता है कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी उतना खा लिया है और मुझे अपने वेट को पूरे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है ताकि मैं अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पाऊँ। या फिर होता है वो कहता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी इसको नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर तुम इस मिशन को फेल कर देते हो तो मुझे ही इस मिशन को संभालना पड़ेगा। जो नेड होता है वो कहता है कि हाँ क्या सच में तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अब मुझे मारना चाहते हो ताकि तुम जो ऑफिशियल सक्सेसर की जगह है उसको ले सको। तो जो अपना जेफिर होता है वहाँ पर बैठते हुए कहते हैं कि हे अब ऐसा चेहरा बनाना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लाया हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और तुम्हारी थकावट भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि तुम पूरे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से मूव कर पाओगे। और कुछ दारू टाइप में होती है उसको डाल देता है। जो नेड होता है पहले शांत होता है
जैफर पूछता है कि तुम कितना जानते हो। तो जो नेड होता है वो कहते हैं क्या मेरे बारे में, मेरा मतलब ये है, और पहले पहले मुझे ये लगा था कि तुम इस ट्रेनिंग में मुझे मारने की कोशिश करोगे ताकि तुम मतलब मेरी ऑफिशियल सक्सेसर की जगह को ले सको, पर मैंने अभी अभी ये रियलाइज़ किया है कि तुम्हारा ये बिल्कुल भी मन नहीं है कि तुम मुझे कोई भी परेशानी दो, और मुझे अभी भी कुछ अच्छे तरीके से समझ तो नहीं आ रहा है। और पुरानी चीज़ को याद करने लगता है जहाँ पर जैफर कहता है कि ब्लड टियर, और अगर तुम पूरे तरीके से मुझे पहले मैं देखूंगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। तो जो नेड होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मेरा सीक्रेट, अगर कोई और बंदा होता तो फिर वो ये पूरे सीक्रेट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे टॉर्चर करता और मुझसे कुछ काम कराने की कोशिश करता, और तुमने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे ये देख लोगे कि मैं भरोसेमंद हूँ तो तुम मुझे ये बता दोगे, तो तुम्हारा इससे मतलब क्या था और तुम क्या चाहते हो। या फिर होता है वो अपने मन में कहता है कि तो अब ये पूरे तरीके से पुराने से बदल चुका है। जब स्टार्टिंग में ये मुझसे मिला था तो ये एकदम अंधों के तरीके मुझे मारने के पीछे पड़ा था, और मुझे लगता है कि अब ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें इसका मूड पूरे तरीके से बदल गया है। या फिर कहता है कि तुम एकदम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, और इस समय तुम्हें जो पूछना चाहिए वो ये है कि जो ब्लड टियर है वो कहाँ है और वो किसके पास है। इसको सुनकर नेड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और जैफर कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस समय जो स्वॉर्ड है वो वहाँ है, और मतलब वह एकदम कान के पास जाता है, कुछ उसको बड़बड़ाता है, और इसको सुनकर के जो नेड होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या। में हमें दिखाया जाता है नेड का सीन और उसके फादर का सीन, जो कि वो जो ब्लड टियर होती है उसके सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर जो नेड का फादर होता है वो नेड को बताता है कि ये ब्लड टियर है और ये एक मैजिकल स्वॉर्ड है, और ये हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी में हमारी फैमिली में दी जा रही है, और हमारे जो एंसेस्टर थे उनको ये ट्रेजर एक डीमन को हराने पर मिला था। जब उन्होंने इस स्वॉर्ड को किंग को ऑफ़र किया था तो जो किंग थे वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और हम लोगों को एक बैरन का टाइटल दिया था। और बैरन एक इस प्रकार का टाइटल होता है जिसमें कि पूरे मतलब किसी को भी एक एरिया दे दिया जाता है और वो लोग वहाँ पर एक किंग के तरीके रह सकते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइटल होता है। और उसके जो फादर होते हैं वो बताते हैं कि इसी वजह से जो हमारे मतलब किंग थे उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि ये जो ट्रेजर है ब्लड टियर, इसको जनरेशन टू जनरेशन हमारी फैमिली में पास किया जाएगा, और एक ना एक दिन तुम भी मुझसे ये जो बैरन का टाइटल है उसको पाओगे, और ये जो ट्रेजर है इसको प्रोटेक्ट करने का सौभाग्य पा पाओगे, और तुम्हें पक्का ही एक बहुत अच्छा नाइट बनना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आया। नेड कहता है कि हाँ फादर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो नेड का फादर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ सच में अगर तुम किसी दिन ये कर पाए तो सच में जितना भी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कोई चिल्ला रहा होता है कि ओल्डन जल्दी से जल्दी मेरी स्वॉर्ड दो, और वहाँ पर दिखाया जाता है जो नेड के फादर होते हैं वो किसी बंदे से चिल्ला करके कह रहे होते हैं कि मैंने वहाँ पर जो लोन में अपना घर और मेरा बैरन का टाइटल लगाया था, और ये हम लोग की बिल्कुल भी डील नहीं है, और तुम मेरी ब्लड टियर को नहीं ले सकते हो। प्रीस्ट ऑल्डिन जल्दी से जल्दी मेरी जो ब्लड टियर है उसको मुझे लौटा दो। और जो एक प्रीस्ट जैसा होता है वो कहता है कि हाँ सच में यहाँ पर तुम आकर के ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, ये टेम्पल है। और लियोनार्ड अपने मतलब कि इसका नाम जो फादर है नेड का उसका नाम है लियोनार्ड, और कहता है कि लियोनार्ड जो ब्लड टियर है वो तुम्हारी फैमिली को बिलोंग नहीं करती है, ये जो बैरन है उसके टाइटल को बिलोंग करती है, और अब ना तो तुम्हारे पास बैरन का टाइटल बचा है और इस वजह से ये स्वॉर्ड भी तुम्हारे पास और नहीं रह सकती है। इसको सुनकर जो नेड का फादर होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, और गैरोल्ड होता है वही उसका फादर, वो एकदम से तलवार को निकालता है और उसी प्रीस्ट की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, और कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, और वो जो तलवार होती है उसके जो प्रीस्ट होती है उसके पास ही में आ रही होती है। तभी एकदम से दिखाया जाता है एकदम से 2 नाइट होते हैं उसके आसपास आते हैं, और तुरंत ही जो नेड के फादर होते हैं उसके दोनों के दोनों हाथों को काट देते हैं। दूसरा वाला प्रीस्ट सामने से
जो नेड होता है, नेड के फादर होते हैं, उनके पेट में एक तलवार को घुसेड़ देता है। जो नेड के फादर होते हैं गैलियार्ड, जो भी हो पता नहीं, मैं लॉयनियार्ड था नाम, तो उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। पीछे से जो नेड होता है वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए चिल्लाता है कि फादर, और वहाँ पर वो गिर जाता है नेड का फादर। और तभी जो वो होता है ओल्डिन, वो कहता है कि तो तुम सच में ही बहुत ज़्यादा लकी हो कि यहाँ पर तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे बिल्कुल भी छुई नहीं। सच में एक बार इमेजिन करके देखो कि एक कोई कॉमनर बंदा एक यहाँ पर टेंपल के प्रीस्ट को मारने की कोशिश कर सकता था, और अगर तुमने मुझे बिल्कुल भी चोट तक पहुँचाई होती तो मेरे हिसाब से मैं तुम्हारे बेटे को भी तुरंत ही फांसी पर चढ़वा देता। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो नेड का फादर होता है वहीं पर गिर जाता है और उसकी मौत टाइप में हो जाती है। और फिर जो नेड होता है वो बताता है कि इसी के साथ ऐसे लगातार पूरे 12 साल तक टेंपल पूरे तरीके से ऐसे ही चलता रहा, और उन्होंने इन 12 सालों में बहुत सारे डंजन में रेड की, और इसी कारण से जो मार्केट था उसमें डंजन के कई सारे सामान आ गए, और जो सभी के सभी इन्वेस्टर थे, मतलब रुपए लगाने वाले, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसी समय पर टेंपल ने एक डंजन पर रेड किया, पर वो उसमें लगातार फेल होते रहे, और लगातार फेल होने के कारण यहाँ पर रुपए की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, और इसी वजह से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने टेंपल से कर्जा लिया, और मेरे पिता भी उनमें से ही एक थे, और उन लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा कर्जा ले लिया जितना कि वो चुका सकते थे। और इसी कारण से जब वो पूरा कर्जा नहीं चुका पाए तो जब मार्केट बर्बाद हुई तो जो सभी के सभी लोग थे वो पूरे तरीके से बेघर हो गए, और तब जो टेंपल था मैं उससे पूरे तरीके से नफ़रत करने लगा। और स्पेशली वो जो ओल्डिन था, जो कि मेरे पिता के सबसे ज़्यादा पास था, लेकिन उसने मेरे पिता को धोखा दिया और उसके बाद मेरे पिता की ज़िंदगी को ले लिया। और तब से मैंने ये अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं ये जो टेंपल है इसको पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। और उसी सेम टाइम पर मैं जो ब्लड टीयर था उसको पूरे तरीके से ढूंढता रहा, क्योंकि वो मेरी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर होता। और फिर सीन शिफ्ट होकर उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नेड होता है वो कहते हैं कि क्या, मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा, क्यों मास्टर के पास ब्लड टीयर क्यों है। तो जो जैफियर होता है वो कहता है कि अभी अभी मास्टर ने मुझे ये बताया कि जो भी यहाँ पर लीडर हैं टॉर्टस की पूजा करने वाले, उनके बारे में बताया, और यहाँ पर कुल मिलाकर 12 लोग हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और वो सभी के सभी वो मतलब कि जो 12 लोग हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, और वो लोग और कोई भी नहीं, हाई रैंकिंग के प्रीस्ट हैं इस टेंपल में। इसको सुनकर जो नेड होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, और जो नेड होता है वो अपने मन में जैफिर की बात को याद कर रहा होता है। यहाँ पर जो जैफिर होता है वो नेड से कहता है कि अगर तुम अपने आप को प्रूव कर सको कि तुम मेरे लिए यूजफुल हो तो मैं तुम्हारी बदला लेने में मदद कर दूँगा, है ना। उसने यही कहा था ना, और वो पूरे तरीके से झूठ बोल रहा था। इस जो नेड होता है वो एक जगह पर जा रहा होता है, इन्हीं चीज़ों को अपने मन में याद करता है, जहाँ पर जैफर ने उससे कहा होता है कि मास्टर नहीं, मेरा मतलब वो कमीना कहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन हर्ट को तुमसे लेना चाहता है और उसके बाद लीडर को देना चाहता है, और उसके बाद कोई भी उस पर एक उंगली तक नहीं उठा पाएगा, और हम लोगों को कभी भी अपना बदला नहीं मिल पाएगा। और हम लोगों को शुरुआत से ही एकदम ट्रिक किया जा रहा था। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं अपने मास्टर को पूरे तरीके से एक फैमिली के तरीके समझता था, और फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। पर अगर वो झूठ बोल रहा होता तो फिर उसे ये कैसे पता होता कि जो भी मास्टर ने मुझसे कहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए और अब मुझे क्या करना चाहिए। एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, और जो जैफियर नेड होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तो ये है टॉम्ब ऑफ द फॉलन प्रिंसेस का डंजन। और अपने मन में कहते हैं कि तो ये डंजन एकदम डिफरेंट लेवल का है जितने भी डंजन अभी तक मैंने देखे हैं, और इसकी डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मेरा पूरा दम घुट रहा है। और एक बूढ़ा बंदा होता है वो अपने मन में कहते हैं कि हा वेल, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा। और जो गेट होता है वो खुल जाता है, तो जो जैफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ये दुनिया के जो 8 सबसे ज़्यादा बड़े और हार्ड चैलेंज है उनमें से एक आता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कोई गेट खोल देता है, फिर जो सभी के सभी लोग होते हैं अंदर जाने लगते हैं,
और एक जो हीलर वाला बंदा होता है, मतलब हीलर का हेड, वो कहता है कि तो मैंने जैसा कि तुम लोगों से पहले से ही कहा था कि हम लोग इस डंजन को 10 साल से लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। तो वो जो हीलर होता है वो कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर ये जो प्योरीफिकेशन एमुलेट हैं इनको देख सकते हो ना, ये जो दीवार पर लगे हुए हैं, इनका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जगह पूरे तरीके से प्योरीफाई हो चुकी है। और फिर वहाँ पर सेकंड फ्लोर ऐसे थर्ड फ्लोर में आने लगते हैं। तो जो वही हीलर होता है वो बताता है कि ये जो डंजन है इसमें कुल मिलाकर 9 फ्लोर हैं और हम लोगों ने पहले से ही 7 फ्लोर तक प्योरीफाई कर दिया है। और वो लोग ऐसे करते करते 7 फ्लोर तक आ जाते हैं। और जो वो होता है हीलर, वो बताता है कि उसी के साथ साथ हम लोगों ने 8th फ्लोर के जो गेट कीपर था उसको भी हरा दिया है। और वो लोग 8th फ्लोर पे भी आ जाते हैं। और जो वो हीलर होता है वो बताता है पर क्योंकि जो हम लोगों ने लोअर लेवल के जो मतलब कि नीचे लेवल थे उन लोगों की जो भी प्योरीफिकेशन किया था उससे जितनी भी इविल एनर्जी निकली थी वो ऊपर आ गई थी, जिस कारण से यहाँ पर जो 8 लेवल था उसमें कई सारे मॉन्स्टर आ गए और हम लोग उनको हरा नहीं पाए थे। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और भाई एकदम मस्त लग रहे होते हैं, बैडस लग रहे होते हैं। और कहता है कि सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ और एडवांस गार्ड जल्दी से अपनी 3rd पोजीशन में आ जाओ। और जो इंक्विस्टर होता है वो भी अपनी पोजीशन में आ जाता है और कहते हैं कि चलो इसको कर देते हैं। और उसी समय पर हमें टेंपल ऑफ लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है कि थैंक यू तुम्हारा यहाँ आने के लिए। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वॉरियर हैं वो सभी के सभी लोग आज रेड के लिए गए हैं। और थैंक यू तुम लोग यहाँ पर हम लोगों को कुछ पीपल दे रहे हो ताकि हम लोग अपने टेंपल को पूरे तरीके से डिफेंड कर पाएँ। और हमें बताया जाता है कि ये टेंपल ऑफ लाइट का एक बिशॉप है जो कि मतलब बड़ी कोई पोस्ट होती है और बिशॉप अल्फोंसो है इसका नाम, और ये लूकस का अंकल है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हें इसके बिल्कुल भी मेंशन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और हम लोगों को एक दूसरे की ऐसे लगातार मदद करते रहना चाहिए। और जब लूकस यहाँ से गया हुआ है तो ये सभी के सभी लोग तुम्हारे कमांड के नीचे रहेंगे। और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये कार्डिनल ओल्डिन लास्कर है, मतलब कि ये वही बंदा है जिसने कि अपने नेड के फादर को मारा होता है और जिसको बारे में मतलब कि नेड को इसी से बदला चाहिए और उसने पूरे तरीके से सोच के रखा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है और कई सारे वहाँ पर लड़ाई चल रही होती है और लगातार लड़ाई चल रही होती है। और एक बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ये तो लगातार बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है और ये स्केलेटन मॉन्स्टर हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ और यहाँ पर तो मुझे सच में पसीना पोंछने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये सब इसी वजह से है क्योंकि जो प्रिंसेस थी इस जो टॉम्ब ऑफ फॉलन प्रिंसेस का डंजन है उस मतलब कि प्रिंसेस थी उसकी जो कब्र है वो यहीं पर है। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक सॉर्सरस थी, मतलब जादूगर थी जो कि इन्हीं सब कामों को कर सकती थी, मतलब जो भी टॉम बॉम्ब के सभी जो स्केलेटन मॉन्स्टर हैं इनको जगाने का काम कर सकती थी। और उसको हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक सॉर्सरर कहा जाता है। और जब वो मरी थी तो उसने 10,000 से भी ज़्यादा अपने लोगों को यहाँ पर मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में लगा करके रखा था और अब उसकी पूरी जगह को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर कुल मिलाकर 100 या फिर 1000 लोग यहाँ पर जो कब्र है उनको चोरी करने के लिए भी आते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी यहाँ से ज़िंदा रह कर के जा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग मर जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर और भी कई ज़्यादा जो मतलब मॉन्स्टर हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है एकदम से आगे से बहुत ज़्यादा लाइट आती है और वहाँ पर एकदम बहुत बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर आने लगता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये स्केलेटन गोलम है। और वहाँ पर दिखाया जाता है भाई एकदम डिस्गस्टिंग लग रहा है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो छोटे छोटे कंकालों के जो मॉन्स्टर होते हैं उनसे बना होता है और एकदम से कुछ चीज़ें उठा लेता है और एकदम से अटैक करता है, नीचे की सारी जगह सेटर हो जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकलती है। तभी वो जो एक लड़की जैसी होती है प्रीस्ट हाई रैंकिंग की और एक टीम की लीडर भी होती है, वो कहती है कि ऑलमाइटी आर्या मुझे अपनी चैन ऑफ लाइट दो जिससे कि मैं अपने जो भी इनेमी है उसको बांध सकूं। और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारी चैनें निकलती हैं और जो कि वो जो गोलम मॉन्स्टर आया होता है उसको पूरे तरीके से पकड़ लेती हैं। जो आसपास के स्लेव होते हैं वो कहते हैं कि तो इसने पूरे तरीके से काम किया, अब हम लोगों के पास
पूरे तरीके से यहाँ पर चांस है और हम लोग इसको पूरे तरीके से अब ख़त्म कर देंगे और इसको जल्दी से तोड़ दो। और कई सारे अटैक करते हैं और हड्डियाँ तोड़ने लगते हैं इस मॉन्स्टर की। और दूसरे वाला बंदा होता है वो कहते हैं कि हे, ये मत बोलना कि यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर भी हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी जो वो गोलम होता है वो अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट करता है और अपना हाथ हिलाता है, जिससे कि वो सभी की सभी चैनें होती हैं वो एक बार में टूट जाती हैं। और जो वो भी नीचे वाले नाइट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि जो चैन है वो टूट चुकी है, सब लोग अच्छे तरीके से देखो। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो इंक्विजिटर मैथियस होता है वो गॉड की पावर का यूज करता है कि गॉडेस मुझे गाइड करो और मुझे एक इस अंधेरे के बीच में ऐसी लाइट की किरण दिखाओ। और एकदम से जाता है, 2 स्लैश लगाता है और आगे आकर एकदम मस्त अंदाज में खड़ा हो जाता है। और जो आसपास के नाइट होते हैं वो कहते हैं कि वाओ, ये देखो हमारे लॉर्ड मैथियस कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी जो मैथियस होता है वो कहते हैं कि तुम लोग अपना पूरे तरीके से फोकस रखो। और कहते हैं कि तो यहाँ पर आसपास में ही कहीं पर स्केलेटन का जादूगर होगा। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक जादूगर टाइप में होता है और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये स्केलेटन मेज है जो कि एक इंटरमीडिएट स्केलेटन मॉन्स्टर है। और ये अपने मैजिक से जो लोअर लेवल के स्केलेटन होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। और दिखाया जाता है वो कई सारे छोटे मोटे जो हड्डी के गोलम होते हैं, मतलब कि जो छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं वॉरियर क्लास वाले, उनको मिला के एक बहुत बड़ा गोलम बना रहा होता है। तभी जो हीलर होता है वो मैथियस से कहता है कि हम लोगों को अगर ये जो जादूगर है इसको नहीं मारेंगे तो वो लगातार इस गोलम को बनाता रहेगा, तो हम लोगों को जादूगर को मारना पड़ेगा। जो मैथियस होता है वो कहता है कि हाँ, अब शांत भी रहो, अब मुझे भी पूरे तरीके से समझने दो। और अपने मन में कहते हैं कि तो यहाँ पर ये लोग पूरे तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो हम लोगों को किसी तरीके से वो जो जादूगर है उसके पास जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हम लोग उस जो जादूगर है उसको मार लेंगे। और एक तरफ देखने लगता है और एकदम से वो कहता है कि तो मिल गया। और तभी एकदम से पीछे से जो वो होता है, क्या कहते हैं, लूकस, वो आ जाता है और कहते हैं कि सब लोग एकदम दूर हट जाओ। और एकदम वही स्टाफ लेकर के आ जाता है, इसे कुछ लेंस कहते हैं, ठीक है, लोग पता नहीं क्या कहते हैं। और एकदम से वो जो शील्ड और लेंस होता है उसको निकाल लेता है और एकदम बैडस अंदाज में खड़ा हो जाता है। और इसको देखकर जो इंक्विजिटर नेड और जेफियर होते हैं वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वो होता है लूकस से बहुत बड़ा अटैक करता है। भाई ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरी जगह एकदम गायब हो जाती है। और वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही मर जाता है। और वहीं पर एक जो टॉम्ब स्टोन होता है, मतलब कि एक ऐसी जगह जो मतलब पत्थर के ऊपर नाम नहीं लिखा जाता, वो भी पूरे तरीके से टूट जाता है। और जो वो होता है लूकस, वो कहता है कि अगर ये जो जादूगर है, अगर तुम इसके मतलब कि जो स्टोन है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो इसको मारना एकदम यूजलेस ही है। और अगर तुम इन दोनों को ही एक साथ अटैक करोगे तो इनको मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और तभी एकदम से जो वो हेड होती है एक, वो कहती है कि तो जो जादूगर है वो मर चुका है, तो अब जल्दी से जल्दी ये जो छोटे मोटे स्केलेटन मॉन्स्टर हैं इसको मारो। और तभी जो वो होती है लड़की अपने मन में कहती है कि तो उसको सिर्फ और सिर्फ पिछली रेड में इन सभी लोगों को मारने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगे थे। और ये जो शाइनिंग लेंस है, इसको ये लोग लेंस बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो नेड होता है वो अपने मन में कहते हैं कि तो ये होली वन के पास है, सच में ये एकदम डिफरेंट है। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि तो उसे इस चीज़ को लेने के लिए 2 मिलियन गोल्ड की ज़रूरत पड़ी है। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो वो होता है लूकस, वो एकदम बढ़िया तरीके से खड़ा होता है, यार इसका नाम लेने में सही में भूल जाता हूँ। और फिर वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि तो 8th फ्लोर पूरे तरीके से क्लियर हो गया है। तो लीडर होती है वो कहती है कि तो अब यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचे हैं, तो सभी लोग जो भी लोगों को चोट लगी हुई है, हीलर जाकर उनको हील करो। और अब हम लोग रात में यहीं पर कैंप लगाएंगे और अपने आसपास कई सारे प्यूरिफिकेशन एमुलेट लगा लो ताकि रात पर सोते समय हम लोगों पर कोई भी अटैक ना कर पाए। और सब लोग ऐसे ही मतलब अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से जो अपना जेफियर होता है वो छुप करके कहीं पर जाने लगता है और अब दीवार को पूरे तरीके से चेक करते हुए कहता है कि मुझे पता है वो चीज़ यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। जेफियर कहता है कि तो वो चीज़ मुझे मिल गई। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के एक टेम्परेरी मीटिंग रूम का सीन दिया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि सब लोग ये जो 9th फ्लोर का मैप है इसको अच्छे तरीके से देख लो। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो लूकस होता है वो कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर 6 दिन लग जाएंगे कि हम लोग को जो 9th फ्लोर का बॉस रूम है वहाँ तक पहुँचने में।
और उसी के साथ साथ जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो सारे के सारे रास्ते में जो भी टॉम्ब स्टोन पड़ेंगे तो उनको भी हम लोग डिस्ट्रॉय करते जाएंगे और उसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तभी वो जो एक लड़की होती है, वैसे ये एक हेड है, वैसे नाम तो इसका लियोना है, लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं है तो इसका नाम नहीं बुलाते हैं। तो वो जो हेड होती है वो कहती है कि क्या उन सभी को, नहीं मेरे हिसाब से वहाँ पर 100 होंगे, नहीं नहीं शायद से 1000 होंगे। और अगर हम लोग बॉस रूम तक एकदम सीधे ही 2 दिन के अंदर में जा सकते हैं सीधे सीधे रास्ते से, तो हम लोगों को ये करने की क्या ज़रूरत है। तो जो लूकस होता है वो कहता है कि क्या लियोना तुम इसके बारे में भूल चुकी हो, हम लोगों ने लास्ट टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट को लिया था ताकि हम लोग समय को बचा सकें, और उस साल पूरी रेड पूरे तरीके से फेल हो गई थी। और इसको सुनकर वो तीनों लोग होते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी जो लूकस होता है वो कहते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार भी कुछ ऐसा ही किया था, पर जैसे ही हम लोगों ने जो गेट कीपर था उससे बच कर के भागने की कोशिश करी थी बॉस रूम में, तो हम लोगों को जो अनडेड मॉन्स्टर थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी के साथ इस वजह से हम लोगों ने कई सारी ज़िंदगियों को खो दिया था। और इस बार हम लोग वही गलती को नहीं दोहरा सकते हैं। हम लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि हम लोग लंबे समय तक टिक सकें। तो तभी जो हीलर होता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ ऐसा पहले भी हो चुका है, और अगर जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया तो हम लोग कई सारे पार्टी मेंबर को खो देंगे। और अगर हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं ज़िंदा रख पाए तो फिर बाद में हम लोगों को ज़िंदा रखने पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। और इस बार हम लोगों को पूरे तरीके से जो लूकस है उसका स्टेमिना और माना को पूरे तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, और क्योंकि वही है जो कि बॉस रूम तक हम लोग को पहुंच के उसे ही फाइट करनी पड़ेगी। काश इस बार वो उस चीज़ को कर सके और उस जो बीस्ट को वो हरा सके। और फिर पिछले साल की बात को याद करता है जहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, और जो वो होता है हीलर वो बताता है कि पिछली बार तो उसको देखना ही हम लोगों के पूरी हिम्मत को उसने तोड़ दिया था। और जो बॉस मॉन्स्टर का गेट कीपर था दिखाया जाता है, वो जो गेट कीपर होता है एकदम बैडस लग रहा था यार, और एकदम से बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो लोग एकदम मतलब वो पास्ट से लौट कर फिर इसी प्रेजेंट में आ जाते हैं। और वो होता है मैथियस, वो बाहर जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सामने दिखाया जाता है सैगोत होता है, वो कई सारे लोगों को मार रहा होता है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं जल्दी कोई हीलर को बुलाओ। और जो मैथियस होता है वो अपने मन में कहता है कि एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने 5 सैगोत मिशन के लिए बनाए थे पर अभी अभी समय नहीं आया है, और ये कौन बंदा है जिसने इस चीज़ को किया है। और एक तरफ की तरफ देखने लगता है और ऐसे सब लोग उधर ही तरफ देखने लगते हैं। और हम लोग को बताया जाता है कि उस मोमेंट पर जो चारों लीडर थे वो लोग एकदम सेम ही डायरेक्शन में देखने लगे एकदम से, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट ने उनसे उधर तरफ देखने के लिए कहा था। और दिखाया जाता है सभी लोग उधर तरफ देखने लगते हैं, और बताता है कि यहाँ पर इस वजह से वो लोग एक जगह पर देखने लगे क्योंकि उन लोगों को उस दिशा से बहुत ज़्यादा डेंजरस महसूस हुआ। जैफियर का सीन दिखाया जाता है, वो एक बटन को दबा देता है और वो एकदम से व्हील निकलता है, और जैफियर होता है कहता है कि हे तुम ये क्या देख रहे हो, और वो जो व्हील होता है इसको घुमा देता है जिससे कि पूरी जगह टूटने लगती है और इधर उधर हिलने लगती है। और वहाँ पर दिखाया जाता है पूरी जगह एकदम ग्लो करने लगती है, इधर उधर हिलने लगती है। और कोई कहता है क्या ये जो डंजन है वो हिल रहा। स्टार्टिंग हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नेड होता है उसने जैफियर को इंट्रोड्यूस किया होता है सभी टॉर्टस की पूजा करने वाले के सामने, और जिस समय जो रेड की पार्टी में जाने वाले जितने भी मेंबर थे उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। और वहाँ पर जो मैथियस होता है वो सभी लोगों को प्लान बता रहा होता है, तो उस समय हम लोगों को प्लान नहीं बताया गया था, तो आज हम लोगों का पूरा उसका मैथियस का प्लान यहाँ पर रिवील होता है। तो जो मैथियस होता है वो कहता है कि जो बॉस मॉन्स्टर का कमरा है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैरियर बना है, और हम लोग उसको बिल्कुल भी खोल नहीं सकते हैं जब तक कि हम लोग जो गेट पर रक्षा करने वाला है या फिर गेट कीपर है उसको मार नहीं देते हैं।
और एक बार हम लोगों ने बॉस रूम में इंटर कर लिया तो जो डोर है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और उसको दोबारा खोलने का कोई भी एक रास्ता नहीं है। अगर तुम उसको खोलना चाहते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो बॉस मॉन्स्टर है उसको मारना पड़ेगा। और ये सभी के सभी जानकारी हैं जो कि हम लोगों ने जो स्काउट्स टीम भेजी थी उन्होंने वो यहाँ पर लेकर के आए हैं। और वो वहाँ पर जो मैजिक इंस्क्रिप्शन है वो भी ज़्यादा काम नहीं आते हैं ताकि तुम जो डोर है उसको दोबारा से खोल पाओ। तभी एक दूसरा बंदा होता है, वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, क्या हम लोग वो जो दरवाज़ा है या फिर दीवार उसको तोड़ ही क्यों नहीं सकते हैं क्या? तो जो मैथियस होता है वो कहता है कि अगर ये सच में पॉसिबल होता तो हम लोग ये 10 साल से लगातार हार नहीं रहे होते। और अगर यहाँ पर तुम दीवार को तोड़ने की कोशिश भी करोगे तो तुम बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्पेल्स लगी हुई हैं और उनको तोड़ना लगभग में एकदम इम्पॉसिबल मान लो। पर जो लूकस है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो पूरे प्लान के साथ वहाँ पर आया है। उसने एक लेजेंड ग्रेड का एक पॉप मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्पल में एक बड़ी पोस्ट होती है, पॉप से एक सामान को बोरो किया है जिसे स्टेक ऑफ फेथ कहते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि ये एक लेजेंड ग्रेड का आइटम है, द स्टेक ऑफ फेथ, और ये एक सेक्रेट आइटम है और ये ऐसा पिलर है जो कि बिल्कुल भी टूट नहीं सकता है। और इस समय ये पोप के पास है और जो लूकस है उसने 10,000 गोल्ड से का मतलब लोन लेकर के इसको उधार पर लिया हुआ है। जो मैथियस होता है वो बताता है कि जो लूकस है वो जो स्टाफ है उसको गेट के बीच में लगा देगा, जिससे कि जो गेट है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसको तोड़ना एकदम लगभग में असंभव होता है क्योंकि वो एक सेक्रेड आइटम है। और उस समय पर जो अटैक ग्रुप है जो कमांडर लूकस को दूर रखेगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे इंट्रेंस से दूर लेकर के जाना होगा। और उसके बाद जो ब्रदर नेड है वो जा कर के ड्रैगन हार्ट को चुरा करके ले जाएगा और जब वो गेट पर पहुंच जाएगा तब हम लोग जो सैगोथ है उसको अवेकन कर देंगे। और सैगोथ एक बायोलॉजिकल वेपन है और वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा माना को अब्जॉर्ब करेगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो माइंड करप्शन का यूज कर सकता है जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा। जो लूकस और दोनों के दोनों जो लीडर हैं उनके मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सैगोथ का माइंड करप्शन उन पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी प्रीस्ट हैं वो उसके सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं। और जब वो लोग जो प्रीस्ट और लोगों को देखेंगे जो कि अपने ही साथियों को मार रहे होंगे, तो उस समय पर जो तीनों के तीनों लीडर हैं वो थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और पैनिक कर जाएंगे। लगभग में 30-40 सेकंड तक वो लोग ऐसे पैनिक रहेंगे और उसके बाद उन लोगों को लगभग में 3 मिनट लग जाएंगे उसके दिमाग को प्योरीफाई करने में और उसी के साथ सैगोथ को मारने में। और तब जब वो सभी लोग पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे तब जो बॉस मॉन्स्टर है वो आसानी से लूकस को मार सकेगा। और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ से डंजन से आराम से निकल जाएंगे ड्रैगन हार्ट को लेकर के और वहाँ पर टेंपल में जाकर रिपोर्ट करेंगे कि जो रेड है वो फेल हो चुकी है। और एक ड्रग को निकालते हुए कहता है कि ये एक स्पेशल ड्रग है जो कि हमारे लीडर ने हम लोग को दिया है और अगर तुम इसको पी लोगे तो फिर थोड़े समय के लिए जो स्लेब मार्क है जो कि मतलब कि हर एक टेंपल के लोग होते हैं उन पर लगाया जाता है वो थोड़े समय के लिए डिसेबल हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रीस्ट तुमको कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएगा। और जब तुम बॉस के रूम में घुसने वाले हो ना तो इसको पी लेना। और मैं भी यहाँ पर तुम्हें ये भी दे रहा हूँ, जो फ्लूट वाला आइटम होता है उसको दे देता है और कहता है कि इसको बिल्कुल भी जब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता यूज मत करना। और वही हमें बताया जाता है कि जो फ्लूट है वो सैगोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और भाई जो जैफियर होता है वो उसको ले लेता है और एकदम मस्त सी स्माइल देता है, भाई एकदम डेविल स्माइल दे रहा होता है और कहता है कि तो ये जो डैम ट्रस्ट की पूजा करने वाले हैं इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है। और वैसे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इन लोगों ने मेरे काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया। और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब उसने वो जो डिवाइस जैसी थी गोल गोल व्हील जैसा जिसको घुमाया था उसको एक्टिवेट नहीं किया होता है। और वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं। जो जैफियर होता है वो उसको अपने मुंह के पास लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे आसपास हीलर हैं तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। और वो जो फ्लूट होता है उसको बजाना स्टार्ट कर देता है और इसको सुनकर जो टॉर्टस की पूजा करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि एक सेकंड ये म्यूजिक तो। और दिखाया जाता है जो सभी के सभी
सैकोत होते हैं वो उनके बैग से खुद ब खुद ही निकलने लगते हैं और वो जो सैकोत होते हैं आसपास के लोगों को मारने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से जैफर होता है, वो चिल्लाता है कि सभी लोग एक साथ आ जाओ और हीलर को मतलब अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। और वहाँ से भागते हुए कहता है कि तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वहाँ पर वो सभी लोग होते हैं, वो भी जो जैफर की बात होती है उसको सुन लेते हैं और कहते हैं कि सभी लोग एक जगह पर मतलब जमा हो जाओ और सब पास पास रहो। या फिर कहता है कि परफेक्ट, अब सभी के सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। और एकदम से आगे जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, थोड़ा सा चौंक जाता है, पीछे मुड़ करके देखता है और पीछे दिखाया जाता है चारों के चारों लीडर उसको देख रहे होते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में क्या बताया गया था कि सभी लोगों की इंस्टिक्ट ने उसको उस तरफ देखा जिस तरफ जैफर खड़ा था और उधर तरफ उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा डेंजर दिखा। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो इंक्विजिटर होता है वो नेड की बात को याद करता है, जहाँ पर नेड ने उसको इंट्रोड्यूस कराया होता है कि इसका नाम जैफर है और मास्टर ने इसको यहाँ पर इस वजह से भेजा है ताकि ये हम लोग की इस मिशन को मतलब कि पूरा करने में हेल्प कर सके। तो जो इंक्विजिटर होता है वो वही चीज़ को याद करते हुए अपने मन में कहता है क्या ये वही ब्रदर नहीं है जो कि नेड यहाँ पर खुद से लाया था और वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जो जैफर होता है वो उस बटन को दबा देता है और एकदम एटीट्यूड में कहता है कि हे तुम क्या देख रहे हो। और एकदम से वो जो व्हील होता है वो बाहर निकलता है और जैफर उसको पकड़ता है, घुमा देता है। और जैफर बताता है कि ये जो डिवाइस था वो ये जो रेड थी जब 3 साल तक वो हो गए थे उसको क्लियर हुए तब ये जो मतलब कि ये जो व्हील था तब मिला था। और दिखाया जाता है वहीं का सीन जहाँ पर वो जो वो होती है ज़मीन टूटने लगती है। और जैफर बताता है कि ये टाइम पीरियड तब का था जब जो डीमन थे वो अटैक करने लगे थे पृथ्वी पर, जिस कारण से सभी लोग ने यहाँ पर आकर के शेल्टर लिया हुआ था। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जगह होती है पूरे तरीके से हिलने लगती है। और जैफर बताता है कि ये जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये पूरे डंजन में मतलब टॉम्ब में यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि जब तुम इसका यूज करोगे तो पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाएगा और एकदम वो रैंडम तरीके से बदल जाएगा। और जैफर वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ एक बार रुक चुका हूँ तो मैं इस जगह से पूरे तरीके से लगभग मैं फेमिलियर हूँ। और वहाँ से भागने लगता है तो लूकस होता है वो भी इंक्विजिटर की बात को याद करता है, जहाँ पर इंक्विजिटर ने कहा होता है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसने कि जो कॉकट्रेस मिशन है उसको खुद से ही मार दिया है और वो अपनी एबिलिटीज़ को सामने से दिखाना चाहता है। और अब हम लोगों को जो रेड है उस पर जाने में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन लगेंगे, तो क्या हम लोगों को उससे पूरे तरीके से बातचीत करनी चाहिए और वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला हो सकता है। और जो लूकस होता है वो अपने मन में कहते हैं क्या लंबा और ग्रे कलर के बाल, एक सेकंड ये क्या, ये पक्का ही वही बंदा होगा जिसके बारे में मैथियस बात कर रहा था। और सच में क्या वो एक टॉर्टस की पूजा करने वाला है। और कहते कि वेल अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है क्योंकि जब तक उसके पास स्लेव मार्क है तब तक हम लोग उसको अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। और एकदम से वो जो स्टाफ जैसा होता है उसको आगे करते हुए कहता है कि वहीं रुक जाओ। और देखा जाता है जैफर होता है वो कुछ नहीं सुनता, एकदम सीरियस चलने लगता है। इसको देखकर जो लूकस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या वो रुका नहीं। और दिखाया जाता है वो जो इंक्विजिटर होता है वो यही बात को याद करने लगता है और कहता है क्या वही चीज़ स्पेशल ड्रग लगता है उसने ले लिया है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि ओ गॉडेस मुझे पावर दो। और कहता है कि तुम कुत्ते के बच्चे कहेंगे। तभी एकदम से दिखाया जाता है जो नेड होता है वो आता है और उसका एकदम हाथ की खाल पूरी छील देता है। और दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड होती है वो एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ईस्टर्न वेपन है और ये एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है, तो इसको तुम आसानी से अपनी बेल्ट के अंदर भी आराम से छुपा सकते हो। और ये एक मतलब कि वाइप के तरीके यूज होती है जिससे कि तुम पूरी किसी की भी स्किन को छील सकते हो। जो वो होता है इंक्विजिटर वो कहता है क्या नेड, पर तुम क्यों। और जो नेड होता है वो उसको मार करके वहाँ से भागने लगता है। पीछे से वो लोग चिल्लाते हैं तुम कमीनों कहीं को। जो वो होता है अपना नेड वो कहता है तो मैंने इंक्विजिटर मैथियस के अटैक को ब्लॉक कर दिया है, अब वहाँ पर एक बंदा और बचा है और जैफर अब तुम्हें खुद से ही उसको संभालना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है जो लूकस होता है वो जैफर पर अटैक कर देता है और एकदम से जैफर की तरफ वो अटैक बढ़ रहा होता है और जैफर पीछे मुड़ करके देखता है और एकदम से दिखाया जाता है जैफर के सामने एकदम से दीवार आ जाती है। और इसको देखकर जो लूकस होता है वो कहता है कि एक सेकंड ये क्या बकवास है। जैफर कहता है कि लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ख़राब बात है तुम्हारे लिए क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ।
और दिखाया जाता है उसके पास एक स्किल होती है जो कि गॉड ने उसको दी होती है, स्ट्रॉन्ग लक। और इससे तुम्हें थोड़े समय के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गुड लक मिल जाएगा, जिसका तुम 3 बार यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में इस स्किल का। और इस समय पर तुमने एक बार इसका यूज कर लिया है। जय फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि तो स्ट्रॉन्ग लक एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून है उनके द्वारा दी जाती है। और पुरानी बात को याद करने लगता है, जहाँ पर वही सारी बातें जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हुई थी वही याद करने लगता है। और कहता है कि तो वहाँ पर दिखाया जाता है तभी जो उसकी सारी की सारी स्किल जब देख रहा होता है तो उसमें एक होती है स्ट्रॉन्ग लक। या फिर कहता है कि जब मैंने सभी के सभी जो अपनी स्किल थी या फिर पर्क इसको बोला था, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, लेकिन हम इसको स्किल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि तो जब मैंने पहली बार ये जो स्किल थी इसको चेक किया था तब तुरंत ही मेरे दिमाग में ये जो आइडिया था एकदम बिजली की स्पीड से भाग रहा था। और ये जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये पूरे डंजन को एकदम बदल के रख देगा और इसका स्ट्रक्चर थोड़े समय में ही पूरा बदल देगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक छोटे से समय के अंदर में ये एक ऐसा नया रास्ता बना देगा जो कि बिल्कुल पहले हुआ ही नहीं करता था। और इस समय पर दरवाजे एकदम यूजलेस होंगे। अगर तुम लकी हुए तो फिर तुम एक ऐसा रास्ता ढूंढ लोगे जो कि सीधे बॉस के कमरे तक जाता होगा। और कहता है कि ओह, इस समय पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जानता हूँ क्योंकि मैंने जो लक है उसको एकदम समोसा पानी सब कोल्ड ड्रिंक पिला के रखा है, जिस कारण से जो लक है वो एकदम मेरी ही साइड है। और आगे बढ़ता है तभी एकदम दिखाई जाता है नेड उसके पास आ जाता है। जैफर कहता है कि ओह, तो तुम मेरे पास भी आ गए। नेड कहता है कि ऑफ कोर्स, जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। जो जैफर होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग को पूरे तरीके से समझा लिया है, पुरानी बात को याद करता है। यहाँ पर जैफर होता है वो कहता है कि तो टॉर्टस की पूजा करने वालों का जो ओरिजिनल प्लान है वो ये है कि सभी के सभी लोग पहले रूम के अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद तुम जाओगे और जो ड्रैगन हार्ट है उसको चुराओगे और वहाँ से भागोगे, लेकिन तुम मीटिंग की कोई भी जगह पर नहीं आओगे। और इसी वजह से यही चीज़ है जो कि तुम करने का सोच रहे हो ना। चलो मुझे एक प्रिडिक्शन करने दो, मतलब कि मुझे एक अंदाज़ा लगाने दो। अगर तुमने इस प्लान को किया तो तुम पक्का ही मर जाओगे, और अगर तुम सच में ज़िंदा रहना चाहते हो तो हम लोगों को जो बॉस है उसको खुद से ही मारना पड़ेगा। जो नेड होता है वो बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बहुत लंबे समय से तुम्हारी बकवास सुन ली है, और बॉस के मास्टर को खुद से मारना क्या सबसे अच्छा आइडिया यही तुम इतने समय से ढूंढ पाए हो? जैफर होता है वो कहता है कि अरे यार बैठ जाओ, थांबा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता है जिससे कि ये जो काम है बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो जैफर होता है वो अपने प्लान को नेड को बता देता है और पूछता है, तो ये मेरा प्लान है, क्या तुम्हारा इस पर कोई क्वेश्चन है? जो नेड होता है वो उसके क्वेश्चन को सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि तो इसका प्लान सच में ही पूरे तरीके से समझ में आ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन प्रॉब्लम इस समय पर भरोसा है। और जो नेड होता है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि अगर मैं वहाँ से भागूंगा और डंजन मतलब जो ड्रैगन हार्ट है उसको लेकर के भागने की कोशिश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और तुम जानते हो कि जो ड्रैगन किंग की स्टाइल मार्शल आर्ट टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा स्पीड है, और अगर मैंने सच में वहाँ से भागने की कोशिश करी तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और देखो एक बात सुन लो कि ये किस बात में बात कर रहा है, क्योंकि अब जो नेड है वो जान चुका है कि उसके मास्टर ही ऐसे हैं जिसने कि उसके सभी चीज़ें ली हुई हैं, तो इस वजह से वो अपने लिए ड्रैगन हार्ट को लेने के लिए सोच रहा है। और कहता है कि तो अगर क्या हो कि मैं ड्रैगन हार्ट को खुद के लिए ही रख लूँ। और जैफर कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताता हूँ। और कहता है कि पहली चीज़ कि तुम्हें पहले तो वो जो ड्रैगन हार्ट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होगी, और अगर तुम उसको बिना स्पेशल टेक्निक के ऑब्जर्व करोगे तो जो ड्रैगन का माना है वो तुम्हें खुद से ही मार देगा। और मैं उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि हम लोगों को उस ड्रैगन हार्ट को ऑब्जर्व करने में मदद कर सकता है। और दूसरी बात, जो कार्डिनल ओल्डिन ठीक है, वो इस समय टेंपल ऑफ लाइट में होगा और बस यही इंतज़ार कर रहा होगा कि तुम कब ड्रैगन हार्ट को लेकर के जाओ। इसको सुनकर नेड थोड़ा सा चौंक जाता है। या फिर कहते हैं कि अगर तुमने अपने आप को वहाँ पर मीटिंग प्लेस पर नहीं दिखाया तो जो ओल्डिन के जो 2 नाइट हैं, ट्विन नाइट, वो आएंगे और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जो कि ट्विन नाइट हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं इस पूरे लैंड में।
और अगर उन लोगों ने एक बार तुम्हें, सभी जो टर्टल्स की पूजा करने वाले हैं, उन्होंने ये पकड़ लिया कि तुम जो ड्रैगन हार्ट है उसको लेकर के भाग गए हो, तो सभी लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों के मास्टर, जो ड्रैगन स्टाइल के तुम बात कर रहे हो उनका मास्टर है, या फिर तुम बोल लो पूरे एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने ये जो ड्रैगन स्टाइल टेक्निक है वो सीखी है। और क्या सच में तुम उन सभी को सामने खड़े होने के लिए तैयार हो? और तुम्हें पक्का से लगता है कि तुम उन लोगों को मेरी मदद के बिना भी हरा लोगे? नेड होता है थोड़ा सा घबराने लगता है, और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के उस समय का सीन दिखाया जाता है, अभी समय का। और जो जेफर होता है वो वहीं से भाग रहा होता है और नेड भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और नेड होता है अपने मन में याद करता है पुरानी बात को, यहाँ पर नेड ने जो इंक्विस्टर होता है उससे कुछ कहा होता है। जो इंक्विस्टर होता है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि जो ड्रैगन हार्ट है वो तुम खुद से ही लीडर को देना चाहते हो? ऐसा क्यों तुम्हारा ये कैसा कहने का मन है? और अब हम लोग इस समय पर डंजन में आ गए हैं, तो हम लोग प्लान को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। और जो नेड होता है वो कोई चीज़ को कहता है, तो जो इंक्विस्टर होता है वो कहता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है, तुम इस बारे में परेशान हो कि जो टेम्पल के लोग हैं वो थोड़ा सा हम लोगों पर शक करेंगे, क्योंकि जो बंदा है जिसको हम लोगों को सामान मतलब ड्रैगन हार्ट देना है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी है। अच्छा ऐसी बात है। और उसके कंधे पर हाथ रखते वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने पक्का ही जो कार्डिनल ओल्डिन है उसके बारे में सुना होगा मास्टर के द्वारा, कि वो ही एक मतलब बंदा है जिसको हम लोगों को जो हार्ट है वो देना होगा। पर हाँ ऐसा लगता है कि मास्टर ने तुमको ये नहीं बताया कि जो ड्रैगन हार्ट है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। और वैसे तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास एकदम फुल प्रूफ प्लान है ट्रांसपोर्टेशन का, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बस अपना काम करते जाओ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि जो जिगरयान है, अपने मास्टर का नाम है ठीक उसका, और जो इंक्विस्टर होता है वो कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि जो जिगरयान है उसने तुम्हें इसके बारे में बता दिया, क्योंकि जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर एक मेंबर की आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट है। और स्पेशली जो लीडर हैं उनकी तो इतनी ज़्यादा सीक्रेट है कि कोई भी उसके बारे में, बहुत ही कम लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं। और सच में मास्टर तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और हंसने लगता है। फिर जो नेड होता है वो यही बात को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि जो जेफर है उसने जितनी भी बातें कही थी एकदम सही थी। और जो कार्डिनल ओल्डिन है वो भी एक टॉर्टस की पूजा करने वाले मतलब एक लीडर है, और वो मास्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि मास्टर ने उसको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए भेजा है। और उसने साथ ही साथ पहले मेरे फादर के साथ उनको धोखा दिया और उनकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया, और अब वो मुझे भी अपने अंगूठों के नीचे रखना चाहता है सच में। और उसका मतलब कि जो मास्टर की मतलब अपना बहुत ज़्यादा प्यार करता था मास्टर से, तो वो एकदम टूट जाते हैं, एकदम बिखर जाते हैं, और दोनों लोग एकदम आगे बढ़ते हैं और सामने एकदम स्केलेटन मास्टर का वो आ जाता है। और जो नेड होता है उसको गुस्से में तो होता ही एकदम अपनी एनर्जी को निकालता है और धुआंधार मारता है और कहता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो टॉर्टस की पूजा करने वाले और साथ ही साथ टेम्पल ऑफ लाइट के लोग, सच में मैं उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और जो जेफर होता है वो पीछे से चिल्लाता है कि हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से सिर्फ भागते रहो, कोई अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हर एक सेकेंड काउंट हो रहा है। जो वो होता है नेड वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और जेफर अपने मन में कहता है कि हाँ मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस समय पर उसे कैसा फील हो रहा होगा, पर इस समय पर एक ऐसा टाइम नहीं है कि हम लोग वो जो है इस समय इमोशनल हो सके, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लक की स्किल है उसको ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। और दोनों लोग और ज़्यादा स्पीड को बढ़ाते हैं और ज़्यादा तेज़ से भागने लगते हैं। जेफर कहता है कि 13 सेकेंड, 12 सेकेंड, और दिखाया जाता है मतलब गेट जैसा होता है वो धीमे धीमे बंद हो रहा है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और कहता है जेफर 11, और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वही जो वो जो मतलब वहाँ का प्रोटेक्टर है गेट कीपर, उसकी बात हो रही होती, तो वो होता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। और जेफर कहता है कि 9, और वो जो भाई बंदा होता है मतलब वही जो नाइट एकदम बैड अंदाज में पीछे मुड़ता है। जेफर कहता है 8, और दोनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जो नाइट होता है वो कहता है कि जो ड्रैगन हार्ट है वो मुझसे बिलोंग करता है, वो मुझसे बिलोंग करता है, बड़ी डरावनी आवाज़ में कह रहा होता है, और अपनी स्वॉर्ड होती है उसमें एनर्जी बढ़ाता है
और जैफर होता है वो कहता है कि बस सीधे सीधे भागते जाओ। और वो होता है नाइट एकदम से अटैक कर देता है। दोनों लोग उसके अटैक को डॉज करते हैं और दोनों लोग आगे बढ़ते रहते हैं और उस एक चीज़ की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तो ये वो जगह है जो कि हम लोग को मॉन्स्टर के कमरे तक के लेके जाएगी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी जगह होती है और वो लोग वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और जैफर बोलता है 3 और जो जगह होती है और ज़्यादा छोटी हो जाती है। जैफर बोलता है 2 और 1 पर दोनों लोग एकदम आसानी से एकदम मतलब मस्त से स्लिप करके अंदर घुस जाते हैं। और बोलता है जैफर 0 और वो जो जगह होती है पूरे तरीके से बंद हो जाती है। तो इसमें हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जैफर और नेड एकदम हफ हफ के पड़े होते हैं। और जब जैफर फिर नेड उठते हैं और नेड कहता है कि सच में मैं एकदम बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और जो जैफर होता है वो भी वहीं पर देखने लगता है। तभी जो नेड होता है वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग बॉस के रूम में ऐसे आए हैं। और उधर तब देखने लगता है, फिर अपने मन में कहता है कि पर ये जगह पूरे तरीके से खाली क्यों है, बॉस मॉन्स्टर कहाँ है। तभी सामने से आवाज़ आती है कि तुम दोनों लोग कौन हो। जो नेड होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जैफर तो भाई जानते ही होता है, तो वो कुछ नहीं ऐसे नॉर्मल सा रिएक्शन देता है। और हमें सामने से दिखाया जाता है एनर्जी निकलने लगती है और वो जो मतलब आवाज़ होती है, या फिर प्रिंसेस इसको बोलेंगे, अभी प्रिंसेस निकलेगी और वो कहती कि मैं अभी भी अपना जो गेट कीपर था उसको डोर पर ही महसूस कर पा रही हूँ, पर तुम दोनों लोग यहाँ पर कैसे आ गए। और सामने दिखाया जाता है भाई एकदम प्रिंसेस जाती है, यार क्या ही लग रही है, और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी रॉयल को डिस्टर्ब करने की। भाई एकदम मस्त लग रही होती है यार, भूतनी से ज़्यादा तो अच्छी लग रही है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वहाँ पर वो सभी जो दीवार होती है वो हिलना बंद हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि दीवार हिलना बंद हो चुकी है और हम लोगों ने सभी सैगोत को मार दिया है। जो हीलर होती है वो कहती है कि सब लोग एक जगह पर जमा हो जाओ और पहले चेक करो कि कितने लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए हैं। और वो लोग भी कहते हैं कि यस मैम। वहाँ पर दिखाई जाता है लूकस के पास वो हीलर वाला हेड होता है और कहते हैं कि कमांडर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। लूकस एकदम शांत होता है, सदमे में होता है, पुरानी चीज़ को याद करता है और कहते हैं क्या उसने मेरे स्लेव मार्क को मेरी आंखों के सामने ही न्यूट्रलाइज कर लिया था। और वो बिल्कुल भी रुका नहीं। और मैं एक होली वन हूँ, और होली वन तो अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ना पता हो देख लेना। और कहता है कि मैं किसी के पास भी जिसके पास भी स्लेब मार्क है उसको बहुत ही ज़्यादा दूर से आदेश दे सकता हूँ, पर क्या उसके पास कोई स्लेब मार्क पहले से ही नहीं था, या फिर उसके पास कोई ना कोई रास्ता है जिससे कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एकदम से कई सारे सैगोथ मॉन्स्टर सामने आ गए। उसके बाद एक अजीब सा बंदा आया जिसने कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी डिवाइस को निकाला और उसका यूज किया, जिसकी वजह से जो डंजन था वो हिलने लगा। और ये सभी की सभी चीज़ें मुझे एक तरफ की तरफ इशारा दे रही हैं, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर पता नहीं मुझे कितने लोग हैं जो कि इस रेड पार्टी में टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं और मेरे खिलाफ यहाँ पर साजिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि पर मैंने पूरे तरीके से ये मेहनत करी थी कि यहाँ पर जिन पर भी मैं जितना ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ उनको ही मैंने कहा था कि वो लोग अपने जो मतलब उनके लिए डायरेक्ट जो स्लेब काम करते हैं उनको ही यहाँ पर लेकर के आएँ। और जो हीलर होता है उससे पूछता है कि ये बताओ कि वो जो दोनों जो बंदे यहाँ से भागे उनका नाम क्या था और वो लोग किसके लिए काम करते थे। जो अर्नो होता है, या फिर इसका हीलर का नाम अर्नो है, तो हीलर होता है वो कहता है कि वो जो सिल्वर हेयर वाला बंदा था उसका नाम जैफर था, और जो लाल करके कपड़े पहना था उसका नाम नेड था, और जो जैफर था उसको नेड ने रेकमेंड किया था, और जो नेड है वो इंक्विजिटर मैथियस के लिए काम करता है। और इसको सुन करके जो लूकस होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैथियस, सच में क्या मैथियस। और वहाँ पर मैथियस का सीन शिफ्ट होकर के दिखा जाता है, जो वहाँ पर खड़ा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पुरानी चीज़ों को याद करता है और कहता है क्या वो दोनों कमीने कहीं के यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बॉस मॉन्स्टर के डर के मारे भाग गए क्या, और उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ बर्बाद कर दी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे लिए परफेक्ट चांस रहा था कि मैं खुद को टॉर्टस की पूजा करने वालों के सामने प्रूव कर सकता था, और उसी के साथ साथ जो टेंपल है उसमें अपनी रैंक को भी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा सकता था। ये एक फुल प्रूफ प्लान था, पर उन दोनों लोगों ने ये सब कुछ पूरे तरीके से बर्बाद कर लिया, और जो मेरा प्लान था वो बर्बाद हो चुका है। और पीछे कहता है कि ब्रदर अब हम लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है, तो हम लोग को अपने प्लान को, जो पुराना प्लान है उसको बदलना पड़ेगा, और अब तैयार हो जाओ। और जो पीछे जो पट्टी वाला बंदा होता है मम्मी जैसा, वो कहता है क्या किस लिए तैयार हो जाए। तो जो
इंक्विजिटर होता है पीछे मुड़ता है और एकदम बैड अंदाज में बोलता है कि अब तैयार हो जाओ मरने और मारने के लिए। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो सभी जो लोग होते हैं वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोग अपनी आर्मी के साथ। जो लूकस होता है वो आ जाता है और अपना स्टाफ और वो भी लिए होता है, शील्ड भी। जो अपना इंक्विजिटर होता है वो भी पीछे मुड़ करके देखता है। जो लूकस होता है वो पूछता है मैथियस, क्या तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो? जो इंक्विजिटर होता है वो कहता है क्या तुमसे? नहीं, सच में तो नहीं, और अब कहने के लिए बचा ही क्या है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के अपना जेफियर और नेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उस प्रिंसेस के सामने खड़े होते हैं। जो नेड होता है वो अपने मन में कहता है कि तो ये प्रिंसेस यूरिडाइस है, इसका नाम यूरिडाइस है, लेकिन हम लोग को क्या ही करना है। और कहता है कि तो हम लोग इसी के इस समय पर कब्र में हैं। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है किसी ने इतने सारे लोगों को हजारों साल पहले मारा होगा, और ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सच में क्या ये ऐसा काम कर भी सकती है? मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे वो पूरे तरीके से गलत हैं, और कोई ऐसी लड़की ऐसा काम को कैसे कर सकती है? और उसके सम्मोहन में आ रहा होता है और कहता है कि मुझ पर देखो, मैं इस बेचारी औरत के जो कब्र है उसको तोड़ने के लिए आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन हार्ट की वजह से। मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और उसकी आंखें देखो, बहुत ही ज़्यादा दुख में लग रही हैं, और काश मैं उसकी थोड़ी सी जो दुख है उसको हटा सकूं, और अगर मैं ये कर सकूंगा तो मैं हर एक चीज़ करूंगा। तभी दिखाया जाता है उसका पैर होता है एक पत्थर में लड़ता है, और दिखाया जाता है जेफिर ने उसको पकड़ लिया होता है। सामने दिखाया जाता है एक फॉर्मेशन लगी होती है। जेफिर कहता है कि हे, अब पागल मत बनो, क्या तुम पागल हो चुके हो? अभी तुम ऐसे सिंपल स्पेल में गिरने वाले थे। और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इस समय पर ये बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सिंपल स्पेल को भी खुद से समझ नहीं पाया है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको धोखा दिया है। और नेड होता है वो कहता है क्या एक मैजिक सर्कल, और क्या ये एक ट्रैप था? और वहाँ पर दिखाया जाता है जो सामने से जो प्रिंसेस होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि हे, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, और मेरे पास एक परफेक्ट प्लान था, मैं तुम्हारी पावर को अपने अंदर संभाल लेती है। और भाई दिखाया जाता है, मैं तो यार कह रहा था खूबसूरत लग रही है, और भाई कैसी लगती है। एटिंग में दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं जिन्होंने भी इंक्विजिटर पर अटैक किया होता है वो सभी के सभी यहाँ पर मरे पड़े होते हैं। उनके मुंह से सेंटीपीड कीड़ा निकलता है और वहाँ से जाने लगता है। इसको देख करके हमें बताया जाता है कि ये मार्क्ड सेंटीपीड हैं, और जो टॉर्टस की पूजा करने वाले होते हैं इनको इनके फेफड़े में छुपा करके रखते हैं, और ज़्यादातर जो भी टॉर्टस की पूजा करने वालों की पावर इसी मार्क्ड सेंटीपीड से आती है। और जो टॉर्टस की पूजा करने वाले होते हैं, जो ये निशान होता है टॉर्टस वाला, वो इन्हीं कीड़ों के ऊपर होता है, ना कि ये जो टॉर्टस की पूजा करते हैं उनके ऊपर। और इसके कारण से वो लोग एक ही समय पर एक टॉर्टस की पूजा करने वाले भी बने रह सकते हैं, और या तो एक टेंपल के प्रीस्ट और स्लेव भी बने रह सकते हैं। और यहाँ पर एक रूल है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान का मार्क अपने शरीर पर बना सकते हो, और चाहे तुम कितने बड़े ही स्लेव हो और चाहे तुम कितने बड़े ही प्रीस्ट हो। और दिखाया जाता है लूकस होता है वो उस सेंटीपीड को अपने पैर के नीचे दबा करके मार देता है, और कहता है कि मैथियस, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, और मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम अपने टीम से स्लेव को मिशन के लिए चूज कर सको, पर किसने सोचा था कि सभी के सभी लोग जो भी तुम्हारे नीचे काम करते होंगे वो टॉर्टस की पूजा करने वाले बन जाएंगे। दिखाया जाता है सामने जो इंक्विजिटर होता है उसको एकदम चैन एन में बांध के रख दिया होता है, और जो अर्नो होता है अपने मन में कहता है कि लॉर्ड मैथियस वो कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड लगे सभी 30 स्लेव को मारने में। पर जो कमांडर लूकस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और लूकस होता है वो इंक्विजिटर के सामने खड़ा होता है अपना स्टाफ और शील्ड लेकर के। जो इंक्विजिटर होता है वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं जानता था ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा कठिन थी जितना कि मैंने सोचा था, और मैं उसके शरीर पर एक स्केच तक नहीं दे पाया। और अपनी पुरानी फाइट को याद करने लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, और अपने मन में कहता है क्या हम लोगों की स्ट्रेंथ के बीच में इतना ज़्यादा गैप है? और मुझे लगता था कि एक ऑर्डिनरी बंदा कोई भी प्रीस्ट का मैच ही नहीं होता है, पर क्या ये सभी के सभी एक भाग्य है जो कि भगवान ने हम लोगों के लिए निश्चित करके रखा है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, और एकदम से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और अपने गले से थोड़ा सा प्रेशर निकालता है जिससे कि एक गोली उसके मुंह में आ जाती है। और इंक्विजिटर कहता है कि अगर ये सच में भाग्य है तो मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और बहुत ज़्यादा गुस्से
से लूकस की तरफ देखने लगता है। जो लूकस होता है वो कहता है कि मैथियस, मैं सच में तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी जो इंक्विजिटर होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में क्या तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया, और क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो जाओ अपनी उस गॉडेस से पूछ लो। बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है और वो जो गोली होती है उसको बाहर निकाल लेता है जीप से। और इसको देख करके जो लूकस और जो अर्नो होता है वो कहते हैं ये तो, और दिखाया जाता है इंक्विजिटर होता है उस गोली को खा लेता है, जिससे उसके अंदर भरमार ताकत आ जाती है। उठता है, वो सभी की सभी चैन एकदम से तोड़ देता है और पुरानी बात को याद करने लगता है, जहाँ पर जो ओल्डिन होता है वो इंक्विजिटर को ये चीज़ दे रहा होता है और कहता है कि ये टॉर्टस की पूजा करने वालों का एक सीक्रेट वेपन है, और जब ये तुम्हारे मार्क्ड सेंटीपीड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तुम्हें एक डीमन के अंदर बदल देगा, और इसे स्टोन ऑफ रेवलेशन कहते हैं। और लेकिन इसका तब ही यूज करना जब तुम्हारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन ना हो, और क्योंकि अगर तुमने इसका यूज कर लिया तो तुम कभी भी वापस से एक ह्यूमन नहीं बदल पाओगे। दिखाया जाता है उसके सींग निकल आते हैं, और जो लूकस होता है वो कहता है कि सभी चीज़ें जो तुम्हारी अभी तुम्हें लग रही हैं वो सभी की सभी मेरी होंगी लूकस। और कहता है कि सच में अगर ये भाग्य ऐसी चीज़ है जो कि गॉड के द्वारा हमें मैनिपुलेट कर सकती है, और क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ तो फिर इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं ह्यूमन बन करके बहुत ज़्यादा रह चुका, अब मैं ह्यूमन और नहीं बने रहना चाहता हूँ, और पूरा डीमन में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है और हमें बताया जाता है ये मैथियस ग्रिमर का डीमनिक फॉर्म है। और जो इनको लूकस होता है वो कहता है कि जाओ सभी लोग अटैक करो, और अभी उसे अपनी पावर को स्टेबलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी अभी एक डीमन में बदला है। और जो अर्नो होता है वो कहता है कि गॉडेस आर्या प्लीज हम लोगों को अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दो, और वहाँ पर दिखाया जाता है जो सभी के सभी नाइट होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है और सभी के सभी नाइट उधर तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जो मैथियस होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे अटैक पूरे के तरीके मीनिंगलेस हैं, और उस पर कई सारे अटैक पड़ने लगते हैं उसके हाथ पर। और जो इंक्विजिटर होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, अब इसको क्या डीमन बोलें क्या, चलो इंक्विजिटर डीमनिक फॉर्म बोलेंगे ठीक है। और दिखाया जाता है जो लूकस होता है वो एकदम से अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और कहता है कि ये डिवाइन जजमेंट है, और एकदम से मारता है जाकर। इसको देखकर जो सभी के सभी वो होते हैं नाइट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कमांडर ने कर दिया, और कमांडर आपने कर दिया। तभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि रुको ये क्या है, और सामने दिखाया जाता है जो इंक्विजिटर का डीमनिक फॉर्म होता है उसने अपने हाथों से ही जो लूकस होता है उसके अटैक को पकड़ लिया होता है, वो भी एक हाथ से। और जो सभी के सभी नाइट होते हैं वो अपने मन में कहते हैं क्या कमांडर लूकस का अटैक बिल्कुल भी काम नहीं किया। उधर तरफ अर्नो होता है उधर तरफ देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और लियोना का सीन दिखाया जाता है, वो अपने मन में कहती कि हम लोगों को उनकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, यहाँ तक कि एक लेजेंड ग्रेड का आइटम भी उसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपने लोअर ग्रेड के आइटम से उसको कैसे हरा सकते हैं। और थोड़ा सा चौंक जाती है, अपने मन में कहती कि ओ हाँ मैं उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी, हम लोगों के पास एक और लेजेंड ग्रेड का आइटम है स्टेक ऑफ फेथ। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लूकस होता है उसने लियोना को एक चीज़ देते हुए कहता है कि लेडी लियोना मैं यहाँ पर भरोसा कर रहा हूँ, और इसको अच्छे तरीके से तभी यूज करना जब इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और एक डिब्बा देते हैं और उसी के अंदर जो स्टेक ऑफ फेथ होता है वो उसी के अंदर स्टोर होता है। और वही चीज़ को याद करते हुए जो लेडी लियोना होती है वो आगे बढ़ रही होती है और कहती है कि हाँ ये एकदम अच्छी बात है, और अगर मैं इसका अभी यूज करूँगी तो मैं कमांडर लूकस की मदद कर सकती हूँ, और शायद से तब हम लोग मैथियस को हरा सकें। और बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती क्या, और वहाँ दिखाया जाता है उसके पीछे वो जो स्टॉक ऑफ स्टॉप का डब्बा होता है वो होता ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहती कि एक सेकंड वो कहाँ है, स्टेक ऑफ स्टॉक कहाँ है। और वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो अपने नेड के पास होता है, और नेड एकदम से देखता है उसकी तरफ और कहता है कि सच में उसके पास ऐसा दिमाग कैसे आया कि वो इसका यूज करने चाहता है। और जेफियर सच में ही पता नहीं क्या ही सोचता रहता है और कहता है कि लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान लग रहा है। सेटिंग में दिखाया जाता है जो यूरी डाइस होती है उसका मेकअप उतर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है और कहती है कि ये मेरा एक परफेक्ट चांस था
तुम्हारी ताकत को अपने अंदर समा लेने का। जेफिर होता है वो पीछे जाने लगता है और कहता है कि तो वो आने वाली है। जो यूरिडाइस होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अपने बड़े फॉर्म में आ जाती है। जेफिर और नेड वहीं पर खड़े होते हैं और यूरिडाइस बहुत तेज से चिल्लाती है, मरो तुम दोनों लोग, और अपने टेंटिकल टाइप में निकाल लेती है। नीले और काले कलर के उसके हाथ निकल आते हैं और अपना जेफिर होता है वो इतनी ख़राब सिचुएशन में नेड से बोलता है कि ओहो, तो तुम्हें तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड कैसी लगी, अब बताओ तुम पागल कहीं के। तो नेड होता है वो कहता है कि यार शांत भी रहो, वहाँ पर मैं एक स्पेल में फंस गया था, तो कृपा करके शांत में रहो। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो यूरिडाइस होती है वो अपने दोनों जो भी हाथ या फिर टेंटिकल बोल लो उनसे अटैक करती है और जेफिर और नेड वहाँ से कूद जाते हैं। और जो जेफिर होता है वो अपने मन में बताता है कि ये डार्क हैंड स्किल है और जेफिर पर भी कई सारे अटैक हो रहे होते हैं। और जेफिर हम लोगों को बताता है कि ये जो रेड हैंड है वो स्टेमिना को ऑब्जर्व करते हैं और जो ब्लू हैंड हैं वो माना को ऑब्जर्व करते हैं। यूरिडाइस एक ग्रांड सॉर्सरेस है, तो इस कारण से वह ऐसे 100 हाथों को एक बार में निकाल सकती है। और एक बार अपने पिछले जन्म में मैंने सीक्रेटली इस डंजन की रेड रिपोर्ट को पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि जो रेड के पार्टी मेंबर थे उन्होंने अपने ज़्यादातर पोषण इसी वजह से ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि वो लोग ये जो यूरिडाइस है उसकी इस स्किल के सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाए थे। और जो यूरिडाइस है वो अपने अपोनेंट के स्टेमिना और माना को ऑब्जर्व करके अपने आप को हील कर सकती है। और इसी वजह से लूकस ने बताया था कि वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके खिलाफ़ बैटल में बच पाया था और वो भी एकदम मौत के कगार पे ही आ गया था। और जेफिर होता है वो कहता है कि मैं फ़ील कर सकता हूँ, वो बस इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था और वो जो आंखें हैं वो बस यही आशा कर रही हैं कि मैं यहाँ पर फेल हो जाऊँ। और हमें दिखाया जाता है जो वॉल ऑफ आयरन स्किल होती है वो उसे लॉर्ड उसरा ही के कारण मिली होती है। और हमें इस स्किल के बारे में दोबारा से बताया जाता है कि जो भी सारा का सारा डैमेज या फिर थकावट जब भी तुम इस स्किल का यूज करते हुए जो भी तुम्हें मिलेगा वो सभी का सभी एक डेप्ट के तरीके स्टोर हो जाएगा। और जब तुम्हारा माना लेवल 0 पहुंचेगा तो सारा का सारा डैमेज एक साथ आकर के तुमको लगेगा। और जो लॉर्ड उसरा होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर एक तरफ लूकस की आर्मी खड़ी होती है, एक तरफ मैथियस की आर्मी खड़ी होती है। लूकस कहता है कि मैथियस, हम लोगों ने यहाँ तक आने के लिए पूरे पूरे 10 साल बिताए थे, तो तुमने उन सभी चीज़ों को ऐसे कैसे फेंक दिया और तुम कब से उनकी तरफ हो। और जो मैथियस होता है वो एकदम शांत होता है और अपने मन में कहता है कि जो लूकस है वो कोई पागल नहीं है। पहले तो स्वैगोथ और फिर 2 स्लेब जिन्होंने अपने स्लेब मार्क को न्यूट्रलाइज कर लिया, और ये सभी के सभी क्लूज से उसे ये पक्का तरीके से पता चल गया होगा। और अगर उसे ये पता नहीं होता तो वो किसी भी हालत में मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और अपने मन में कहता है कि अगर मैं ये जो स्लेब हैं इनसे कहूँ कि ये लोग थोड़ी देर यहाँ पर लड़ करके मेरे लिए थोड़े टाइम को बचाएं ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ, तब भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जेफिर है उसने इस डंजन के स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से बदल दिया है और मुझे ये भी नहीं पता है कहाँ पर क्या चीज़ है। और चलो मान लिया कि मैं यहाँ से भाग भी गया, लेकिन जब मैं इस इम्पोर्टेंट मिशन को हार करके एकदम अपने खाली हाथों से जाऊँगा तो फिर जो टॉर्टस की पूजा करने वाले हैं वो सभी के सभी मुझको मार देंगे और मुझे उसको मारना ही होगा। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे लूकस को मारना ही होगा। और कहता है क्या, कितने लंबे समय से, हा, ऐसे मजाक मत करो, क्या तुम सच में ऐसी चीज़ जानना भी चाहते हो। और अपने मन में कहता है कि सच में आज मेरा लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं होली बन के सामने खड़ा हूँ जिसके पास एक लेजेंड ग्रेड का आइटम है और उसके पास कई सारे हीलर हैं और बहुत सारे कॉम्बैट प्रीस्ट हैं, और अब मुझे इन सभी लोगों को और जो बॉस मास्टर है उसको एक साथ ही मारना पड़ेगा बिना सैगोत के। और एक सेकंड रुको, मेरे पास अभी भी एक एडवांटेज है। उन्हें लगता है कि हम ही लोग उनके दुश्मन हैं, पर उन्होंने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि कुछ हमारे भाई लोग उनकी तरफ भी हैं। और किसी को देखने लगता है और कहता है कि अगर हम लोग थोड़े समय तक उनको रोक के रख सकें तो शायद से हम लोग के जीतने के चांस हैं। और कुछ अपने हाथों से इशारे करता है जिससे जो वो मम्मी वाला बंदा होता है, पट्टी वाला, वो सब कुछ समझ जाता है। और वो अपने मन में कहता है कि आप मतलब जब गिनती गिनोगे तो हम सभी के सभी लोग पोषण को पी लेंगे और फिर उसके बाद प्लान सी पड़ जाएंगे। और वही सस्पिशियस पोषण को निकालते हैं जहाँ पर जो वो पोषण होता है जिससे कि स्लेब मार्क होते हैं
वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जो मैथियस होता है वो लूकस से कहता है कि चलो आज एक प्रॉपर नोबल मैन के तरीके डुअल करते हैं, ठीक है, नोबल लॉर्ड के चैनल पे नोबल मैन मिल गया। और चलो मैथियस होता है वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा जो भी तुम चाहते हो, और अपने मन में 3 गिनता है। फिर उसके बाद जो लूकस होता है उसकी तरफ देखने लगता है और मैथियस होता है फिर अपनी उंगलियों से 2 का इशारा करता है और कहता है कि अगर मैं जीता और एक करने ही वाला होता है तभी जो एकदम से लूकस होता है वो चिल्लाता है सभी की सभी यूनिट जाओ और मैथियस पर अटैक करो, और अपनी स्लेब वाली पावर का यूज करता है और स्लेब मार का मतलब यूज करता है। और इसको देखकर मैथियस होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या बकवास है, उसे ये कैसे पता चल गया। और क्योंकि अभी तक उन लोगों ने पोषण नहीं पिया होता है तो उनका सभी का पोषण नीचे गिर पड़ता है और वो लोग होते हैं लूकस की बात को मानने लगते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड मैथियस मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपनी पावर आवर को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग ये खुद से नहीं करना चाहते हैं। जो इंक्विजिटर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कुत्तों कहीं को, यूजलेस कचड़ों कहीं को। और लूकस होता है वो कहता है कि मैं एक होली बन हूँ और मैं अगर किसी को ऑर्डर दूंगा स्लेब मार्क के द्वारा तो फिर वो पावर एक पोप के बराबर पावर होगी, और जब तक कि मेरी कमांड एक्टिव होगी तब तक कोई भी छोटा मोटा प्रीस्ट अपना किसी भी कमांड को नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें इन सभी लोगों को मारना होगा। और इंक्विजिटर मैथियस, मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, और हम लोग 12 साल की उम्र से दोस्त थे और हम लोगों ने एक साथ ही एकेडमी में एंटर किया था, और अब हम दोनों लोग 32 साल के हो चुके हैं और हम लोगों ने कई सारे चैलेंजेस एक साथ पार किए हैं, और इसी वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम दोनों लोग एक दूसरे का दिमाग भी पढ़ सकते हैं। और अब तुमने मुझे छोड़ दिया। और दिखाया जाता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि पहले ये जो तुमने हम लोगों के लिए ट्रैप बनाया था इसको ख़त्म करो खुद से ही। और दिखाया जाता है जो सभी के सभी जो वो होते हैं स्लेब वो अटैक कर देते हैं भाई।